पहली बॉल गई, गेंद बिल्कुल कमर की ऊंचाई पर थी, विकेट कीपर के द्वारा गेंद फील्ड की गई और एक उम्मीदें थी यहाँ पर कहीं न कहीं पहले रन के साथ शुरुआत करने की, लेकिन सुबह का जो सत्र था उसके बाद दूसरी ढलती हुई शाम कह सकते हैं आप, तो इसमें विकेट काफी मजबूत और ऐसे में अगर बल्लेबाजी यहाँ पर करनी है तो कुछ ना कुछ समझ बूझ के बल्लेबाजी करनी होगी। एक बार पुनः अपने बॉलिंग लाना पड़ता है जो कि राइट आर्म ओवर गेंदबाजी करें दाहिने के बल्लेबाज के लिए जमीन से बल्ले को उठाए हुए, राइट आर्म ओवर गए, फिर से अच्छी गेंद, लेकिन कदमों का इस्तेमाल करते गेंद को खेल दिया है डीप कवर के क्षेत्र में और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया। तो कहते हैं पहला रन और पहला प्यार कोई भुलाता नहीं, तो निश्चित तौर से यहाँ पर पहला रन टीम के खाते में जाता हुआ और इसी के साथ नए बल्लेबाज को एक बार फिर से मौका देते हुए नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज तो कद काठी के काफी मजबूत, और वहीं पर देखिए कि छरहरे बदन के गेंदबाज हैं जो कि नई गेंद के साथ क्या करामत करते हैं और इसी बीच बगैर स्लिप के सारे गेंदबाजी करते हैं। राइट आर्म ओवर गए, फिर से पटकी हुई गेंद थी, कहीं पर निगाहें तो कहीं पर निशाना, इस अबूस पहलू को समझने से पहले, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर और अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन का, यानी कि कहीं ना कहीं चौंकाने वाले चौके मिलते हुए जब आप ऐसी विकेट पर एक ऐसी गेंदबाजी करते हैं, नई गेंद है तो संभल कर खेलना होगा और गेंदबाज को गेंद से कहीं ना कहीं अभी तक कोई मदद मिली नहीं है। और मैं लगातार चर्चा कर रहा था कि कहीं ना कहीं इस जो उद्घाटक मुकाबला है दोनों ही टीमों के लिए काफी जद्दोजहद भरा, कहते हैं ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी, क्रिकेट एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। और कहते हैं ना कि आज भारत में जो क्रिकेट है एक धर्म बन चुका है और सच्चे खेल प्रेमियों के लिए तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक नया मंच यहाँ पर मिला हुआ है। और एक बार फिर से जाने को तैयार, राइट आर्म ओवर गए, इस बार अच्छी गेंद थी, फिर से वही अब उस पहली जोरदार अपील, कहते हैं आप भगवान को तो धोखा दे सकते हैं लेकिन अंपायर को नहीं, क्योंकि इनकी निगाहें बिल्कुल विकेट पर थी। उन्होंने देखा कि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं था, गेंद जाने के लिए विकेट कीपर की तरफ, विकेट कीपर ने गेंद को बड़ी सफाई के साथ फील्ड किया। स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा 5 के योग पर बगैर नुकसान के। पहला ओवर चलता हुआ अपने खाते का पहला ओवर डाल रहे हैं और एक उम्मीद थी कि नई गेंद के साथ विकेट निकालेंगे, लेकिन आप देखें कि पावर प्ले है और इस पावर प्ले का पूरा फायदा अभी तक बल्लेबाजों ने उठाया है। एक बार फिर से गए राइट आर्म ओवर, अच्छी गेंद स्ट्रेट यॉर्कर थी लेकिन सामने की तरफ खेल बैठे, डीप मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया गया। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने आंखों आंख इशारा किया, दौड़कर 1 रन पूरा किया। दूसरे की तलाश थी लेकिन मना किया कि खतरा हो सकता है, जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि शुरुआती ओवर है। और जब आपके सामने पावर प्ले हो तो निश्चित तौर से पूरी कोशिश होती टीम के कप्तान की विकेट निकालने की। स्कोर की बात करें तो स्कोर 6 रन बगैर नुकसान के। और एक बार फिर से स्ट्राइक पर मनीष बिल्कुल तैयार है, दाहिने के बल्लेबाज है। और बात करें यहाँ पर गेंदबाजी की तो अभी वो खासा उछाल लेती हुई गेंद लगातार जारी विकेट की तलाश में, लेकिन अगर देखें स्लिप की तो 5-4 की पोजीशन इस समय। राइट आर्म ओवर गए, लाइन को क्रॉस कर अच्छी गेंद आने दिया, सामने की तरफ सम्मान दिया, सफल किया पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया बाउंस के सारे। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। और कहते हैं जब टॉस जीतकर टॉस के बॉस आप बने उसके बाद आपने जो फैसला लिया फील्डिंग करने का, वो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के पास भी, और कहते हैं T10 का जो मुकाबला होता है फटाफट क्रिकेट होता है, यानी कि आपको सोचने का मौका नहीं मिलता किस गेंद पर कौन सा स्ट्रोक लेना है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा MPL कमेटी के मेंबर्स का, जिन्होंने एक खूबसूरत मंच तैयार किया इस खूबसूरत मैदान पर। इस समय देखे कि सूर्य पश्चिम की ओर जाता हुआ समाप्त हो गया और दूसरा ओवर ना, तो पहले ओवर की समाप्ति पर टीम को टोटल स्कोर कितना स्कोर है, तो 6 रन बन चुके हैं इस समय। और आप देखें कि इस समय दाहिने के बल्लेबाज सर इसको जरा ओपन कर दो मेरा वाला, लेफ्ट आर्म राउंड गए, अच्छी गेंद इस बार हल्के से क्लाइंग सारे गेंद को मोड़ दिया, शॉर्ट फाइल के एरिया में वहां पर गेंद को फील्ड किया गया। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया, यानी कि कहीं न कहीं दोनों बल्लेबाजों की जो कोशिश है 1-1 रन के साथ आगे बढ़ने की। और T10 के इस मुकाबले में आपको बता दूं कि काफी दिलचस्प मुकाबला, उद्घाटक मुकाबला है और दर्शक जो जहां जिस हाल में वहीं से बैठकर अपनी टीम का समर्थन कर रहे हैं और इस मुकाबले को लगातार अपने घर बैठे देख सकते हैं। हम आपको होने नहीं देंगे बेखबर, क्योंकि गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। जी हाँ, जैसी गेंद वैसा स्ट्रोक, जैसे देखा गेंद बल्ले के रडार पर थी, कोई मौका नहीं था किसी भी फील्डर के पास, सिर्फ दर्शक बने देखते रहे गेंद को, गेंद जाने के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर 4। और इस चौके के साथ अगर बात करें स्कोर की तो स्कोर जा पहुंचा
12 के योग पर, यानी दोनों बल्लेबाजों के बीच में 12 रन की साझेदारी पूरी हो चली है 7 गेंदों पर। यानी कहीं न कहीं अब यहाँ पर जोखिम उठाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरीके से टीम के कप्तान ने अपने दोनों सलामी जोड़ी को पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा, उन्होंने अभी तक अपनी टीम के कप्तान के भरोसे को तोड़ा नहीं है और बाखूबी अंजाम दिया। मजबूत कदकाठी के बल्लेबाज, दाहिने हाथ के बल्लेबाज जमीन से बल्ले को टकराते हुए निगाहें बॉलर पर बाएं हाथ से लेफ्ट आर्म राउंड जाते। अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पे गए, डीप पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को बाउंस के सारे फील्ड किया गया, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। यानी कि कोशिश लगातार यहाँ पर जारी विकेट की, लेकिन बल्लेबाज अपने विकेट की अहमियत को जानते हैं। निश्चित तौर से जब आपके पास फटाफट क्रिकेट होती है और एक ही मौका मिलता है आपको इस पूरे मुकाबले में, तो जद्दोजहद लगातार जारी रहती है। और इस समय देखें धूप छां का जो खेल है वो चलता हुआ मैदान के बीचों बीच अपने आगोश में ले रखा है इस पूरे मैदान को। इस समय छां एक बार फिर से अच्छी गेंद, बिल्कुल एक लॉफ्ट स्ट्रोक खेल बैठे डीप मिड ऑफ के एरिया में, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। अच्छा ठीक है। और एक बार फिर से बल्लेबाज बिल्कुल तैयार, लेकिन यहाँ पर बाएं हाथ के गेंदबाज जो कि अपने कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर डाल रहे हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज दाहिने के बल्लेबाज के लिए अच्छी गेंद बैकफुट पे गए, गेंद को खेला जरूर, लेकिन इसी बीच स्वीपर कवर के एरिया में गेंद को फील्ड किया गया और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। यानी कि एक एक रन के साथ टीम की जो स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा 14 की योग पर, 15 रन माफ कीजिएगा। और मनीष की बात करें जो कि 5 गेंदों का सामना करते हुए 4 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और रमेश जो कि 6 गेंदों में 11 रन बनाकर बल्लेबाजी कर 2 चौके लगा चुके हैं। और एक बार फिर से अच्छी गेंद, इस बार बैकफुट पे गए, खूबसूरत कवर ड्राइव, लेकिन उतनी ही बेहतर फील्डिंग देखने को मिली, लाजवाब फील्डिंग। इसी बीच गेंद मिस फील्ड हुई, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। यानी कि 22 कदमों की क्रीज को 10 कदमों में माफ कर दिखाया कि एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट क्या होती है। और कहते हैं कि क्रिकेट लगातार एक नई परिस्थितियों को लगातार जन्म देता है। और इसी के साथ अगर बात करें स्कोर की, तो स्कोर जा पहुंचा 17 की योग पर। पहले ओवर में अगर हम बात करें स्कोर की, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं पहले ओवर में 7 रन थे, दूसरे ओवर में आए 10 रन, यानी कि दूसरा ओवर काफी महंगा रहा मनोहर का। और मनोहर जिन्होंने पहले ओवर में सफलता से लगातार वंचित रहे, अभी देखना टीम के कप्तान यहाँ पर किससे बुलाते हैं गेंदबाजी के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर बात करें दोनों बल्लेबाजों की, दोनों दाहिने हाथ के बल्लेबाज काफी युवा बल्लेबाज हैं, एक यूथ ब्रिगेड है बिल्कुल टीम के अंदर मौजूद। और गोडवाड रॉयल राजस्थान की टीम की बात करें तो कहीं न कहीं टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया यहाँ पर मोपड़ा टीम के कप्तान ने, और उनके इस फैसले को धता बताने की पूरी कोशिश लगातार जारी है। और आपको बता दूं कि इस मुकाबले की जो कहानी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारी जो कमेंट्री पैनल है यहाँ पर काफ़ी बेहतर है, और हमारे साथ ऑनलाइन स्कोरर और ऑफलाइन स्कोर की जो सुविधाएं आप तक दी गई है, मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि इस मुकाबले को आप घर बैठे देश विदेश कहीं पर भी हो, आप इस मुकाबले का पूरा आनंद ले सकते हैं। और YouTube के माध्यम से अपने कमेंट्स जरूर बता सकते हैं कि इस टूर्नामेंट के लिए और कुछ क्या किया जा सकता है। अब यहां से देखना है टीम के कप्तान गेंदबाजी के लिए किसे बुलाते हैं, क्योंकि पावर प्ले समाप्त हो चले हैं। अब यहां से फील्ड प्लेसमेंट को तब्दीलियां दे दी गई है, यानी कि कहीं ना कहीं अब बल्लेबाज यहां पर जोखिम उठाएंगे तो निश्चित तौर से विकेट गंवाने की जो उम्मीदें हैं वो लगातार बल खाएगी। लेकिन टीम के तो मैं यहाँ पर अंपायर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप दोनों टीम से गेंदबाजी जो कर रही है उनसे बोले कि थोड़ा सा तेज चलें, क्योंकि समय का अभाव काफ़ी कम है। और यहाँ पर पहला परिवर्तन होता हुआ, यानी टीम के कप्तान मोपाड़ा टीम के कप्तान ने यहाँ पर प्रवीण को मोर्चे पर बुलाया गेंदबाजी के लिए। और अब आप देखें कि कहीं ना कहीं मनीष जो कि 6 गेंदों का सामना करते 6 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप देखना है कि मनीष के लिए क्या कुछ करते हैं। प्रवीण जो कि राइट आर्म ओवर गया इस बार, शॉर्ट ऑफ गेंद काफी खराब गेंद थी, जैसी गेंद वैसा स्ट्रोक, और वह बाउंस के सारे गेंद को फील्ड करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन इसी बीच गेंद को फील्ड किया गया और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। यानी कि एक रन के साथ लगातार पारी को आगे बढ़ाने की जो कोशिश है वो साफ दिखाई पड़ती हुई, यानी कि एक महत्वपूर्ण साझेदारी आगे बढ़ने को तैयार है। और प्रवीण अपने कोटे का पहला ओवर डालने की पहली गेंद जो कि काफी खराब गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, और बल्लेबाज बैकफुट पर जाकर उस गेंद को ऑन द स्क्वायर खेला। और इसी बीच फिर से अच्छी गेंद आने दिया, सामने की तरफ गेंद को सफल किया, स्लिप पॉइंट के एरिया में वहां पर गेंद को फील्ड की गई, पॉइंट के फील्डर गेंद पर झपटे, इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। और इसी एक रन के साथ अगर बात करें तो लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, कौन होगा इस टीम का खेवनहार। लेकिन अभी तक दोनों अपने बल्लेबाजों ने पारी को संभाला है
और यहाँ पर विकेटों की तलाश, एक लगातार एक अकाल पड़ाव यानी कि एक सूखा पड़ा हुआ गर्मी के इस माहौल में ठंडक लगातार मिलती हुई यहाँ पर गोडवाड़ 11 को इसी बीच गेंद को खेल बैठे, लेकिन बिल्कुल वहाँ पर स्वीपर कवर फील्डर मौजूद थे और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ 1 रन के साथ काम चलाया, बाकी का काम फील्डरों ने पूरा किया। यानी कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर अंगद रूपी पैर जमा चुके इस विकेट पर, यानी विकेट की अहमियत को जानते हैं। और नई गेंद है और नई गेंद के साथ लगातार क्या खूब बल्लेबाजी की अभी तक दोनों ही बल्लेबाजों ने। मनीष की बात करें जो कि 7 गेंदों का सामना करते हो, 7 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से गए राइट आर्म ओवर, अच्छी गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल करते गेंद बल्ले के टो से जा टकराई, बैकवर्ड स्क्वायर लेके एरिया में गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। और इसी एक के सहारे अगर बात करें स्कोर की तो स्कोर कहीं ना कहीं धीरे आगे बढ़ता हुआ 21 के योग पर जा पहुंचा बिना किसी विकेट के नुकसान के। यानी कि दोनों बल्लेबाजों के बीच में जो पार्टनरशिप है 21 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी है। एक बार फिर से प्रवीण, नए बल्लेबाज का अच्छी गेंद, लेकिन इस बार बिल्कुल उनको शोल्डर के करीब में थी और गेंद जाएगी लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री की तरफ, लॉन्ग लेग की तरफ गई गेंद। और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ से 2 रन पूरे कर लिए जब तक गेंद थ्रो करते बड़े इत्मीनान के साथ। स्कोर की बात की तो स्कोर जा पहुंचा 23 के योग पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस समय तीसरा ओवर यानी कि पावर प्ले का जो 2 ओवर था वो समाप्त हो चला। उसके बाद बल्लेबाजों ने यहाँ पर सिंगल रन के साथ लगातार 71 रन के साथ पारी के स्कोर में बढ़ोतरी करने की जो कोशिश है उसे लगातार उसमें सफलता अभी तक मिली हुई है। तो कहीं ना कहीं गोडवाड़ रॉयल राजस्थान टीम के लिए एक अच्छा संकेत कह सकते हैं। मोहपाड़ा टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर जो पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया था वो कहीं ना कहीं उनके इस फैसले के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा बैठे। इसी बीच गेंद को हवा में खेल बैठे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में और इसी के साथ कैच छोड़ बैठे। और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। तीसरी की तलाश जारी रहेगी। निश्चित तौर से गगनचुंबी स्ट्रोक था, हवा में जरूर थी, गेंद ऊंचाई तय कर पाने में सफल थी लेकिन लंबाई तय कर पाने में असफल रही। और यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं जब आप मौके देते हैं इस T10 के ओवर में तो कहीं ना कहीं वो आप पर बाद में भारी पड़ता है, क्योंकि जब स्लॉग ओवर शुरू होते हैं और आपके पास विकेट बचते हैं तो कहीं ना कहीं सोचने से नहीं गिरते विकेट आपकी झोली में। गेंद की आग से बल्लेबाज को डराना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो आग बल्लेबाजों ने अपने अंदर जला रखी है और हर गेंद पर प्रहार करने की पूरी कोशिश लगातार जारी रही अभी तक। तो 25 के योग पर जा पहुंचा टीम का स्कोर बगैर नुकसान के। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चला है। तो समय का ध्यान लगातार आप लोग रखें क्योंकि आपके ओवर्स में कटौती भी की जा सकती है। वो लगातार हमारे साथी कमेंटेटर अनाउंसमेंट कर रहे थे, तो इस बात का लगातार आप ध्यान रखें और इस मुकाबले को लगातार आप तक पहुंचाया जा रहा। लाइव स्ट्रीमिंग का मजा आप ले सकते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और एक बार फिर से यहाँ पर देखते हैं कि गेंदबाजी के लिए किससे बुलाते हैं। लेकिन बात करें यहाँ पर गोविंद की तो यहाँ पर चौथा परिवर्तन होता हो, यानी कि पहले 2 ओवर की जो कहानी थी कुछ अलग थी पावर प्ले की। पावर प्ले में 17 रन आए थे, लेकिन तीसरे ओवर की बात करें तो तीसरे ओवर में भी काफ़ी महंगे साबित हुए प्रवीण ने 1 ओवर में 8 रन दे डाले। यानी कि लगातार नए गेंदबाज आए भारत जो कि लेफ्ट आर्म ओवर गेंदबाजी करेंगे। इस बार अच्छी गेंद कदमों को इस्तेमाल करते जगह पे ही ग्लांस किया, शॉर्ट मिड ऑन की एरिया में गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल के सहारे स्कोर को चलाए मार रखने की कोशिश की और आखिरकार सफलता अर्जित हुई। और यहाँ पर अगर बात करें दोनों बल्लेबाजों के बीच में तो कहीं ना कहीं करंट रन रेट की बात करें तो 8.21 का चलता हुआ प्रति ओवर। ओहो, और इस बार फिर से एक फ्लैटेड गेंद, यानी कि एक मुंह का मंत्र था कि आप बाहर निकले, लेकिन काफी बार थी और अंपायर का इशारा था वो वाइड बॉल का, यानी कि श्रीमान अतिरिक्त की यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। यानी कि जब आप बल्लेबाज को रन देते हैं तोहफे के तौर पर तो बल्लेबाज सहज रूप से स्वीकार करते हैं। अब यहाँ से भारत अपने बॉलिंग एंड को चेंज करेंगे क्योंकि लगातार मनीष के लिए फिर से लेग स्टंप के काफी बार घुमाकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का, यानी कि श्रीमान अतिरिक्त लगातार टीम के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि पहला उद्घाटक मुकाबला गोडवाड़ रॉयल बनाम मोहपाड़ा के बीच में खेला जा रहा है। आज का यह पहला उद्घाटक मुकाबला। एक बार फिर से लेफ्ट आर्म राउंड गए, यानी कि स्पिन आक्रमण लगातार काफी खराब गेंदबाजी कर सकते हैं। जोरदार अपील जरूर की गई यहाँ पर कट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर ने देखा कि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। अच्छा खासा यहाँ पर एक दबाव डालने की पूरी कोशिश की गई थी अंपायर के ऊपर। एक बार फिर से तैयार भारत अपने कोटे का पहला और पारी का चौथा ओवर लेकर एक बार फिर से उसी दिशा में, लेकिन इस बार गेंद
को फील्ड करने की पूरी कोशिश की गई, मिस फील्ड हुई और यहाँ पर इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया। डीप स्क्वायर लेके एरिया में गेंद को फील्ड किया गया और बल्लेबाजों के बीच अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छा तालमेल दिखाई पड़ रहा है, एक मजबूत साझेदारी आगे बढ़ने को तैयार है और एक खतरे की घंटी, यानी कहते हैं कि खतरे की घंटी आपको बताकर नहीं आती, यानी बताकर बजाई नहीं जाती। खतरा कब आपके ऊपर मर रहा है ये कुछ कह नहीं सकते। इसी बीच फिर से बैकफुट पे गए, इस बार गेंद को खेल दिया डीप बैकवर्ड पॉइंट के एरिया में, बाउंस के सारे गेंद को फील्ड करने की पूरी कोशिश की गई और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया। यानी कि कोशिश हर बॉल पर बल्लेबाजों के द्वारा तालियों के गड़गड़ाहट के साथ एक अच्छी फील्डिंग की सराहना की गई और निश्चित तौर से आउटफील्ड तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन उतनी ही बेहतर फील्डिंग देखने को मिली है मोहपाड़ा टीम के फील्डरों के द्वारा। और हवा का झोंका कहीं ना कहीं पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ और आकाश में इसमें देखें बादल मंडरा रहे हैं, नीचे खेल का एक खूबसूरत मंच बिल्कुल तैयार है और एक अच्छा खूबसूरत मुकाबला खेला जा रहा है। इसी बीच गेंद को खेल बैठे हवा में, गेंद क्रीज फील्डर लेकिन कैच छोड़ बैठे, यानी कि दूसरा कैच यहाँ से छूटता हुआ और बल्लेबाजों को आप लगातार जीवन दान देते चले जा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बाद में काफ़ी महंगा साबित हो सकता है। और यहाँ पर जो एक उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर पानी फेरा, यानी कि धता बताए। अब बल्लेबाजों ने अपनी भुजाओं का भरपूर इस्तेमाल करने की जो कोशिश है उसमें लगातार अपने आप को आगे लाकर रख दिया है, जमीन से बल्ले को उठा हुए। एक बार फिर से बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए दाएं के बल्लेबाज के लिए, लेकिन अब बात करें यहाँ पर टीम के स्कोर की, तो स्कोर जा पहुंचा 32 के योग पर, यानी कि दोनों बल्लेबाजों के बीच में 32 रन की साझेदारी पूरी हो चुकी है। और बात करें गेंदबाजों की तो गोविंद जिन्होंने पहला ओवर डाला था 7 रन दिए थे, उसके बाद मनोहर ने एक ओवर में 10 रन दे डाले, प्रवीण पहले ओवर में 8 रन दिए और अभी भारत अपने कोटे का ओवर डाल रहे हैं। और इस समय एक बार फिर से तैयार मनीष के लिए और फिर से एक अच्छी गेंद, लेकिन इस बार मनीष से बड़ी चूक हुई, लगातार चौटार अपील यहाँ पर की गई, लेकिन इसी बीच इस अपील का पूरा फायदा बल्लेबाजों ने उठाया, रन के लिए निकल चुके थे और यहाँ पर एक बार फिर से दूसरे रन की कॉल की और यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ 2 रन पूरा करते हुए, यानी कि अंपायर का इशारा बाई का आता हुआ, बाई के तौर पर, यानी कि तोहफे दर तोहफे देते चले जा रहे हैं मोहपाड़ा टीम के गेंदबाज और उस तोहफे को सहज रूप से स्वीकार करते चले जा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अब देखें यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने जमकर खबर ली है 4 ओवर के इस अभी तक के मैच में। यानी कि मनीष की बात करें तो 10 गेंदों का सामना करते हुए 10 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रमेश की बात करें तो 14 गेंदों में 20 के योग पर बल्लेबाजी की, जिसमें शानदार 2 चौके लगे। अब यहाँ पर देखना है कि मोहपाड़ा टीम के कप्तान यहाँ पर 5वें गेंदबाज को बुलाते हैं या फिर से अपने उन्हीं पुराने गेंदबाज के साथ गेंदबाजी करवाते हैं, क्योंकि नई गेंद है और नई गेंद के साथ अच्छी तरह से खेलना जानते हैं गोडवाट रॉयल राजस्थान टीम के बल्लेबाज। और दोनों अपने बल्लेबाजों ने क्या खूब बल्लेबाजी की अभी तक। और बात करें यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में जो एक मजबूत साझेदारी पनप रही है, आगे बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं आने वाला समय बताएगा। अब देखना है टीम के कप्तान यहाँ पर किससे गेंदबाजी कराते हैं। उद्घाटक मुकाबला है, शुरुआती मुकाबला है। शुरुआती मुकाबले में अगर बात करें तो पहली पारी का खेल खेला जा रहा है और पहली पारी के 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 4 ओवर की समाप्ति पर बगैर नुकसान के 34 रन, यानी कि 24 गेंदों पर 34 रन की साझेदारी पूरी हो चुकी है। अब देखना है टीम के कप्तान तो अब यहाँ से नए गेंदबाज आ चुके जो कि बिल्कुल 30 कदम, यानी शोएब अख्तर की याद यहाँ से ताज़ा होने को तैयार, क्योंकि 8 नंबर की जर्सी पहने हुए लंबे छरेरे कद काठी के बॉलिंग आप तेज कहें। अंपायर्स लगातार आप लोगों को अनाउंस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप लोग जितना विलंब करेंगे हो सकता है आपके लिए वो मुसीबत पड़े बाद में। मुंबई योद्धा के कैप्टन ललित जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंचे तो प्लीज़ आप कमेंट्री बॉक्स पर आए। ललित, मुंबई योद्धा टीम के कप्तान। और एक बार फिर से राइट आर्म और पहली गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए डीप मिड ऑन के क्षेत्र में खेल बैठे, जब तक फील्डर जाते हुए वाइडी लॉन्ग ऑन के गेंद के करीब पहुंचते। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने देखा कि दूसरा रन बड़ी आसानी के साथ पूरा किया जा सकता। चहलकदमी करते बड़े इत्मीनान के साथ 2 रन यहाँ से पूरा करते हुए, यानी कि कहीं ना कहीं एक अच्छी बल्लेबाजी, विकेटों की लगातार तलाश, हताश निराश बोझिल कदमों के साथ वापस आते हुए पुनः अपने बॉलिंग रन पर। लेकिन यहाँ पर दाद देनी होगी गेंदबाजों की कि जिन्होंने
गोविंद जिन्होंने अपने खाते का पहला ओवर डाला था, इसमें 5 ओवर लेकर तैयार है पारी की तरफ से 5 और अपने कोटे का दूसरा। और सामने बल्लेबाज की बात करें तो इस समय मनीष जो कि 11 गेंदों पर 12 की ऊपर बल्लेबाजी कर राइट आर्म ओवर गए। एक बार फिर से शॉर्ट में गेंद पटकी हुई गेंद थी और नो बॉल का इशारा आता हुआ, यानी कि एक बार फिर से पाला जाएगा बल्लेबाजी के पक्ष में। अंपायर का तजुर्बा लगातार आपको देखने को मिला, एक साफ सुथरी अंपायरिंग अभी तक इस मुकाबले में देखने को मिली है, यानी कि फ्री हिट एक मौका मिलता हुआ बिंदास होकर आप मैदान के चौतरफा स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। कि अब ये देखना है कि गोविंद यहां पर इस फ्री हिट का फायदा बल्लेबाजों को देते हैं या यहां पर एक अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो कहीं ना कहीं लंबाई का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन उसी के अनुरूप आप देखें कि साथी बल्लेबाज भी बिल्कुल तैयार है। लंबे कदकाठी के बल्लेबाज इस फ्री हिट का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार। राइट आर्म ओवर गए, लाइन को क्रॉस किए और इस बार इस फ्री हिट का फायदा उठा नहीं पाए, यानी कि इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल विकेट टू विकेट, यानी कि बल्लेबाज के बिल्कुल पैड के इर्द गिर्द गेंद डाली, यानी कि कहीं के बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दिया। जिस मौके की तलाश में बल्लेबाज तैयार थे उस मौके से दूर रखा। और कहते जब आप मौके पर रन नहीं बनाते हैं तो कहीं कि आपके लिए बाद में महंगा साबित होगा। लेकिन एक अच्छी साझेदारी आगे बढ़ने को तैयार है। मैं आपको बता दूं कि MPL 4 हिया G3 कप का एक खूब शुभारंभ हो चुका है और उद्घाटक मुकाबला खेला जा रहा है मोहपाड़ा वर्सेस गोडवाड रॉयल राजस्थान के बीच में। एक बार फिर से चले गोविंद की अच्छी गेंद में कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेल बैठे डीप मिड विकेट के एरिया में। इसी बीच दूसरे रन की तलाश करना चाहेंगे, लेकिन मना किया कि खतरा हो सकता है और उस खतरे को उठाना नहीं चाहते। और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया, यानी 1-1 रन के साथ लगातार पारी को आगे बढ़ाने की जो कोशिश है वो साफ दिखाई पड़ रही है। करंट रन रेट की बात करें तो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 8.44 का चलता हुआ प्रति ओवर के औसत से एक अच्छा औसत आप देख सकते हैं। यानी कि कहीं के दोनों बल्लेबाज बड़े इत्मीनान के साथ हर गेंद पर रन लेने की जो एक चाह होती है, जो एक हसरत होती है, जो एक मंसूबा होता है, वो साफ दिखाई पड़ रही है। एक बार फिर उसी अंदाज में लोअर फुल टॉस की गेंद थी, लेकिन इस बार गेंदबाज ने चालाकी की कि बल्लेबाज फ्रंट फुट पर आ चुके थे और लगातार जब आप गेंदबाजी में परिवर्तन करते हैं तो जमे जमाए बल्लेबाजों को आप रोक पाने में सफल होते हैं, यानी कि उनके बल्ले की जो एक धमक है उससे आप खामोश कर सकते हैं और वही किया। यानी कि खामोशियों की जो चादर है अभी थोड़ी सी तनी है, यानी कि पूरी कोशिश यहाँ पर होगी गोविंद की कि पिछला ओवर काफ़ी महंगा था और अपने इस ओवर में अभी तक काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की गोविंद ने। मनीष जैसे बल्लेबाज को अभी तक बांधे रख पाने में सफलता अर्जित की है। जमीन से बल्ले को उठाए हुए एक बार फिर से अच्छी गेंद बल्ले के बारी किनारे को चूमती हुई जाने के लिए गेंद का पीछा करना जरूर चाहा, लेकिन असफल रहा। और इसी बीच अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन डीजे वाले आप बजा सकते हैं। एमपी को लगातार एक मौका दिया यहाँ पर बल्लेबाजों ने कि आपको एक मौका दिया है तालियां बजाने के लिए, लेकिन दर्शक लगातार खामोश अभी हैं क्योंकि किस टीम के लिए वो समर्थन कर रहे हैं कुछ कह पाना मुश्किल है। अभी तक वो तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई नहीं पड़ी जिसके लिए मैदान जाना जाता है, रेलवे का खूबसूरत ग्राउंड। और इसी बीच मात्र 8 रन से दूर है टीम के अर्शतक और इसी बीच फिर से खूबसूरत अंदाज में खेल बैठे और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के। जी हाँ, एक बार फिर से मौका दिया डीजे वाले बाबू को, आप बजाएं। की बात करें तो 46 रन बन चुके हैं इस समय। अब आप देखें कि पूरे 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, यानी कि आधे ओवर समाप्त हो चुके हैं, आधे ओवर का खेल शेष, यानी कि 30 गेंदों का आना बाकी और दोनों बल्लेबाजों के बीच में 46 रन की साझेदारी पूरी हो चुकी है। अब यहां से सिरदर्द साबित होंगे, यानी कहीं ना कहीं मोहपाड़ा टीम के कप्तान लगातार पसोपस में है और आप देखें कि उनके माथे पर जो पसीने की बूंदें हैं वो साफ दिखाई पड़ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक विचार, एक मंत्रा चल रही है कि यहाँ पर किस गेंदबाज को मोर्चे 46 रन बने, 46 लॉस ऑफ नो विकेट, यानी कि कहीं ना कहीं बात करें 46 रन बने हैं बगैर नुकसान के। और एक अच्छा संकेत अब आप देख सकते हैं कि
देते हुए यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज कोडवार्ड रॉयल टीम के कप्तान को एक तोहफा देना चाहते हैं, यानी कि कहीं न कहीं इस मुकाबले की जो कहानी है लगातार आगे बढ़ने को तैयार है। अब यहाँ पर देखिए गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ, 5-4 की पोजीशन आप देख सकते हैं इस समय। ऑफ साइड पर 5 फील्डर, ऑन साइड पर 4 फील्डर, यानी कि कहीं न कहीं जब देखें 30 के सर्कल के दायरे में ऑफ साइड पर आप देखें तो बिल्कुल एक शॉर्ट कवर बिल्कुल तैयार है। स्लिप की बात करें तो थोड़ा सा जो शॉर्ट थर्ड मैन का एरिया थोड़ा सा उसको ऊपर लगाया गया है। डीप बैकवर्ड पॉइंट यानी कि स्वीपर कवर को रखा गया है। तो एक बार फिर से 46 रन पर स्कोर रुका हुआ। ओहो, इसी स्ट्रोक की जरूरत थी। जी हाँ, शानदार छक्का लगता हुआ जिसका इसी बीच तैयार, एक बार फिर से बॉलर। ओहो, इस बीच जाएगी, यानी कि गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जाती हुई, लेकिन गेंद को फील्ड कर लिया गया है। और इसी बीच लॉन्ग लेग के एरिया में गेंद को फील्ड किया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया, यानी कि कहीं न कहीं उसी अंदाज में इस बार भी निकल चुके थे बल्लेबाज रमेश, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन किया। और बात करें रमेश की बल्लेबाजी क्रम की तो 4 चौके लगा चुके हैं। 17 गेंदों का सामना करते हुए 28 की योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से तैयार मनीष। ओहो, एक जोरदार स्ट्रोक से यहाँ पर गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन की तरफ। जी हाँ, यहाँ से चौका फिर से आता हुआ, यानी कि चौकाने वाले चौके। इस ओवर में रनों की बरसात होती हुई दिखाई पड़ रही, यानी कि बरसात का देखने वाली है बल्लेबाज की, और यहाँ पर रिदम बिगाड़ कर रख दिया है गेंदबाज का। फिर से उसी अंदाज में, लेकिन इस बार जल्दबाजी कर पटे गए, गेंद के पैड लाइन पर जा टकराई, जोरदार अपील है यहाँ पर, लेकिन अभी ये फैसला अंपायर के पक्ष में जाता हुआ। बल्लेबाज पहुंच चुके थे सुरक्षित अपने क्रीज पर, तो कहीं न कहीं दोनों बल्लेबाजों ने अब यहाँ पर एक स्मूथ रोड मिल चुका है, यानी कहते हैं कि जब आपके सामने खुला ट्रैक होता तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर टॉप गियर में दोनों बल्लेबाजों ने अपने आप को बदला है भरपूर। अभी तक उन्होंने अपने बल्लेबाजों को, और यहाँ से गेंदबाज लगातार परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि बल्लेबाज भारत की बात करें तो अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। फिर से स्पिन आक्रमण, इस बार गेंद बल्ले के बाहरी किनारे की बजाय ऊपर होती हुई जाने के लिए, जिस अंदाज में उन्होंने अपने पैर तोड़े थे वो यानी कि एक अनोखे अंदाज के लिए निकल चुके थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने बड़ी सफाई के साथ फील्ड किया। ओहो, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। अगर मैं इस गेंद की टिप्पणी करूं तो निश्चित तौर से मुंबई और सूरत के बीच में जो दूरी होती है वो दूरी रही इस समय स्टंप्स और गेंद के बीच में। एक बार फिर से तैयार अपने बॉलिंग रनअप पर, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते लगातार एक गगनचुंबी स्ट्रोक, गेंद जाएगी बिल्कुल स्टेडियम के बाहर और अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन होगा। अब दोनों ही बल्लेबाज एक दूसरे के रास्ते पर यहाँ पर चल चुके हैं, यानी कि कहते हैं ना कि कुछ लोग बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं और कुछ लोग खुद के बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं। तो यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने अपने जो रास्ते बनाए हैं अपने बल्ले से बनाए हैं और यहाँ पर जमकर खबर ली है गेंदबाजों की, यानी कि दिन में तारे दिखाए हैं, रात में जो स्वप्न आएगा। आपको याद होगा कि एक ऐसा वक्त आया था जो शेरवान के सपने में सचिन तेंदुलकर आया करते थे, लेकिन आज का जो स्वप्न होगा वो गेंदबाज
स्वयं जानते हैं कि कौन सा बल्लेबाज उनके स्वप्न में आएगा, क्योंकि खूबसूरत मुकाबला खेला जा रहा, काफी दिलचस्प मुकाबला, हवाएं लगातार चल रही, यानी ठंडक का जो एक एहसास है वो हमें दिला रहा है, लेकिन माहौल में गर्माहट है। विकेट की बात करें तो विकेट काफी मजबूत है। अब यहाँ पर देखना है टीम के कप्तान किसे बुलाते हैं गेंदबाजी के लिए। गेंदबाजी की बात करें तो निश्चित तौर से पार्टनरशिप की बात करें तो 37 गेंदों में 64 रन की साझेदारी पूरी हो चुकी है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, यानी कि 37 गेंदें और 64 रन की साझेदारी पूरी की दोनों बल्लेबाजों ने। अब यहाँ पर देखें रमेश की अगर हम बात करें तो रमेश 16 गेंदों में 20 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मनीष की बात करें तो मनीष की और रमेश की बात करें तो 21 गेंदों में 38 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 चौके और 1 छक्के लगा चुके हैं। ओहो, इस बार फिर से हवा में खेल बैठे हैं, लेकिन गेंद के नीचे फील्डर पहुंच चुके हैं और यहां से पहले विकेट का पतन होता हुआ, जी हां, जिस विकेट की तलाश थी आखिरकार यहां पर गेंदबाज ने आते ही अपनी पहली गेंद पर विकेट दिलाई, सफलता दिलाई। जिस विकेट होगा और सुरेश जो कि नए बल्लेबाज के तौर पर आ रहे हैं बैटिंग के लिए, तो यहाँ पर स्टीवा और मार्कवा की जोड़ी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए जो लगातार जानकारी दे रहे हैं कि दोनों भाइयों की जोड़ी अब एक बार फिर से धमाल मचाने को तैयार है। बाकी रही सही कसर यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने अभी तक इसके पहले विकेट की बात करें तो मनीष ने रमेश का भरपूर साथ दिया था, 37 गेंदों पर 64 रन की साझेदारी निभाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक नई साझेदारी की जरूरत। नाश्ता चालू, जिनको करना है प्लीज आकर वो अपना नाश्ता कर लें। ठीक ठीक ठीक, और एक बार फिर से तैयार। ओहो, अच्छी गेंद इस बार सामने की तरफ सफल किया, स्लिप पॉइंट के एरिया वहां पर गेंद को फील्ड किया, इसलिए इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और इसी 1 रन के साथ स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा यहां पर 65 के योग पर 1 विकेट के नुकसान पर। तो सुरेश और रमेश दोनों भाइयों की जोड़ी इस विकेट पर क्या गुल खिलाती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि स्लॉग ओवर शुरू हो चुके हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है टीम का स्कोर और इस अंतिम पड़ाव की जो कहानी होगी कुछ अलग रंग में होगी, एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। ओहो, ऑफ स्टंप की गेंद को ऑन साइड पर लाकर मोड़ा, जब तक गेंद को फील्ड करते इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। दूसरे की फिराक जरूर थी लेकिन मना किया कि खतरा हो सकता है और खतरा उठाने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित तौर से इस समय आप देखें कि लगातार इस मुकाबले पर जो दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, यूट्यूब के माध्यम से लगातार लोग इस मुकाबले को देख रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने यूट्यूब चैनल के डायरेक्टर का जिन्होंने इस मुकाबले को लगातार टेलीकास्ट किया है और आप तक पहुँचाया है। ओहो, इस बार ब्लाइंड स्ट्रोक खेल बैठे, गेंद को बॉडी लाइन से जा टकराई, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर फिर से 1 रन पूरा किया, यानी कि लगातार 1-1 रन का अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बाई का है और इस लेग बाई के साथ स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा 67 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो कहीं ना कहीं आप देखें राइट आर्म ओवर गए, लेकिन इस बार गेंद मिडिल स्टंप और लेफ्ट स्टंप के काफी बाहर थी और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का, यानी कि 1 रन फिर से मिलता हुआ श्रीमान अतिरिक्त के तौर पर यहाँ पर लगातार टीम के साथ खड़े हुए, टीम के स्कोर के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्कोर जा पहुंचा 68 के योग पर 1 विकेट के नुकसान पर। तो निश्चित तौर से करंट रन रेट की बात करें तो 10.20 का और लगातार इसी तरह की बल्लेबाजी रही तो 102 का लक्ष्य दे पाने में सफल हो सकती है टीम। ओहो, इस बार फिर से ऑफ स्टंप की लाइन पर आए जरूर थे, लेकिन गेंद की जो ऊंचाई थी वो लगभग बल्ले कमर के ऊपर थी और क्रॉस द लाइन खेल बैठे। जब आप ऐसे स्ट्रोक को वर्टिकल बैट की बजाय क्रॉस खेलते हैं तो निश्चित तौर से गेंद बिल्कुल सीधी रहती हुई जान निकलती है विकेट कीपर की तरफ और आपको जो रन मिलने होते वो बाई के तौर पर ही मिल सकते हैं और वही किया यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने। एक बार फिर से तैयार,
सुरेश के लिए। इस बार सुरेश ने देखा और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर की तरफ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं सुरेश इस बॉल पर। लेकिन अंपायर ने देखा बिल्कुल राइट बॉल थी, और जब आप ऐसे में अंतिम ओवर पर आप सोचते हैं कि हमें रन चाहिए तो वो नहीं मिलते, तो अपने आप में एक खींच होती है, अपने आप से आप प्रसन्न होते हैं। दोनों बल्लेबाज मार्को और स्टुआ की जोड़ी, यानी दोनों भाइयों की जो जोड़ी है इस समय विकेट पर लगातार बात कर रही है साथ खड़े हुए कि अब हमारे पास मात्र 18 गेंदों का खेल शेष है, अब हमें यहाँ पर रन जोड़ने होंगे क्योंकि करंट रन रेट काफ़ी बेहतर है, लेकिन इस ओवर में थोड़ा सा कम हुआ है। और बात करें यहाँ पर गेंदबाजी की तो प्रवीण जिन्होंने 2 ओवर में 11 रन दिए और एक सफलता अर्जित की। भारत की बात करें तो 2 ओवर में 25 रन डाले, सफलताओं से उनकी झोली खाली रही। यानी लगातार मैं आपसे इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूं कि आप थोड़ा तेज चलें, यानी क्योंकि इसके बाद भी कई मुकाबले खेले जाने हैं, तो प्लीज़ इस बात को आप ध्यान में रखें कि आप लगातार जो मंत्रणाएं हैं वो आप फील्डिंग के दौरान भी कर सकते हैं, इतना टाइम ना लें क्योंकि इसके बाद भी मुकाबले खेले जाने हैं। मनोहर, तो बोल तो रहा हूँ सर, ध्यान दीजिए। तो इस समय स्कोर की बात करें तो 69 रन। बाएं हाथ के गेंदबाज को जोरदार अपील है यहाँ पर, जी हाँ, अब यहाँ से विकेट संख्या 2 का पतन होता हुआ है, दूसरे विकेट की भरपाई होती हुई। यानी कि पहली गेंद पर देखा जाए तो दोनों गेंदबाजों ने अपनी पहली गेंद पर 2 सफलताएं जो मिली है, दोनों ही पहली गेंदों पर मिली हुई है। ओके, और एक छक्के लगा चुके हैं तो नए बल्लेबाज छगन जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। अब यहाँ पर पहला परिवर्तन हुआ है, यानी कि बाएं हाथ के बल्लेबाज को टीम के मैनेजमेंट ने यहाँ पर प्रमोट किया है। तो तो 8 नंबर की जर्सी पहने यहाँ पर गेंदबाज ने आते ही, यानी कि प्रवीण को मिलने वाली पहली सफलता मिल चुकी है। और बाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज, इस बार अच्छी गेंद थी लेकिन हल्के से कलाइयों के सारे स्क्वायर लेके एरिया में गेंद को मोड़ दिया, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन पूरा किया। और 1-1 रन के साथ स्कोर की बात करते हैं, स्कोर जा पहुंचा 70 की योग पर। एक और एक बार फिर से ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने की जो एक हरकत थी, आखिरकार उसमें सफलता तो नहीं मिली, लेकिन निश्चित तौर से विकेट जा सकते थे। बिल्कुल क्रॉस द लाइन खेल बैठे, गेंद की बिल्कुल स्पॉट पर थे, लेकिन जिस स्पॉट पर गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा सा ऊपर निकली, भाग्यशाली रहे कि गेंद ने विकेट के अंदरूनी हिस्से को छुआ नहीं, अन्यथा यहाँ पर एक बार फिर से तीसरे विकेट की यहाँ पर जो भरपाई है वो पूरी की जाती। अच्छी गेंदबाजी अब यहाँ से स्लो ओवर में देखने को मिली, यानी कि अंतिम पड़ाव में जो गेंदबाजी है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिली है। फिर से खूबसूरत अंदाज में खेल बैठे, यहाँ पर अपील जरूर की गई लेकिन अंपायर ने मना किया। और अच्छी डॉट बॉल, यानी कि लगातार डॉट बॉल डालकर बल्लेबाज को लगातार परेशान करने में अभी तक सफलता हासिल की है। और इसका नतीजा रहा कि जो एक उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं 110 के आसपास का लक्ष्य दे पाने में सफल रहेगी, लेकिन अब आप देखें कि स्क्रीन पर जो प्रोजेक्ट स्कोर दिखाई पड़ रहा है 91, यानी कि 91 रन। और बात करें करंट रन रेट की तो इसमें 9.13 का चलता हुआ, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर गेंदबाजों ने काफ़ी बेहतर गेंदबाजी की है। ओहो, एक बार फिर से लगातार ब्लाइंड स्ट्रोक, जिस स्पॉट पर गेंद लगातार डाल रहे हैं और बल्लेबाजों को बांध पाने में सफलता हासिल की है, वाकई काबिल तारीफ। यानी कि शुरुआती ओवर में गेंदबाजों ने रन दिए, यानी कि अंतिम पड़ाव में गेंदबाजों ने काफ़ी सदी हुई नियंत्रण भरी गेंदबाजी की, जिसका नतीजा रहा कि बल्लेबाज जिसके लिए जाने जाते थे अभी तक लगातार खामोश। ऑन साइड पर देखें कि 4 फील्डर दिखाई पड़ रहे, तीसरे के सर्कल में बात करें तो मिड विकेट के एरिया में एक फील्डर और एक फील्डर बिल्कुल लॉन्ग ऑन के एरिया में, और इसी बीच यहाँ पर एक जोरदार अपील। अब ये देखना कि क्या वास्तव में, और अंपायर का इशारा आता हुआ, यानी कि बल्लेबाज
तकरीबन 6 के योग पर यहाँ पर 3 विकेट गंवा चुकी है गोडवाड रॉयल राजस्थान की टीम। यानी कि एक महत्वपूर्ण विकेट लगातार एक मजबूत साझेदारी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन आखिरकार गेंदबाजों ने यहाँ पर पलटवार किया और बल्लेबाजों पर लगातार दबाव डाला, जिसका नतीजा रहा कि जिस बल्लेबाज से काफी उम्मीदें थी, आज उस उम्मीदों के सहारे टीम के स्कोर में कोई योगदान नहीं दे सके और अपना विकेट गंवा बैठे। और अब देखें यहाँ पर स्कोर बोर्ड की बात करें तो स्कोर की बात करें 70 रन 3 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति पर, यानी कि 8 ओवर समाप्त हो चले हैं, 2 ओवर का खेल शेष। अब देखना है कि बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए क्या करते हैं। और बात करें यहाँ पर एक अच्छी गेंदबाजी की तो स्लॉग ओवर में क्या लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिली। मैं आपको बता दूं कि MPL 4 या G3 कप का यह पहला उद्घाटक मुकाबला खेला जा रहा है। गोडवाड 11 वर्सेज मोहपाड़ा 11 के बीच में टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया, आमंत्रित किया यहाँ पर गोडवाड रॉयल्स राजस्थान टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। तो कहीं न कहीं अब यहाँ पर ओहो बिल्कुल बॉलर की तरफ से दाहिनी तरफ बाउंस के सारे गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। जी हाँ, यहाँ से 4 रन आते हुए स्वागत भरा एक से 5 नंबर तक की बल्लेबाजी की बात करें तो काफी बेहतर है। और इसी बीच पहले रन की कॉल की, दूसरे रन के लिए निकलना चाहेंगे। जी हाँ, यहाँ से दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए बड़ी आसानी के साथ ही। यानी कि लगातार कोशिश यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज छगन के द्वारा जारी है। और छगन की बात करें तो 2 गेंदों का सामना करते हुए 5 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये कौन है? छगन भाई कौन खेल रहा? अच्छा, तो छगन ओहो, और इसी बीच गेंद बिल्कुल 30 गज के सर्कल के दायरे में और यहां से एक आसान सा कैच थमा बैठे। यानी कि अब यहां पर विकेटों का पथ के योग पर, यानी कि छोटे छोटे अंतरालों में जो विकेट का गिरना बदस्तूर जारी रहा, जिसका नतीजा रहा कि स्कोर बोर्ड पे जो स्कोर था वो काफी कम प्रतीत अब यहां से हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ओहो, एक यहाँ पर से विकेट संख्या 5 का भी पतन होता हुआ, यानी कि 5 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज वापस जा चुके हैं दर्शक दीर्घा में, अपने डगआउट में जा चुके हैं। अब यहां से मध्यक्रम की जो एक उम्मीदें हैं वो देख दामोदर चौहान मुंबई योद्धा टीम के कप्तान है, SK सत्यम टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स पर आ जाएं टॉस के लिए प्लीज। आप दोनों टीम के कप्तान अगर मेरी आवाज सुनो तो प्लीज आप कमेंट्री बॉक्स पर आए। SK सत्यम और मुंबई योद्धा टीम के कप्तान और नए बल्लेबाज आ चुके हैं। ओहो हो, इसको कहते हैं लाजवाब बेहतरीन। यानी कि कहीं न कहीं अंपायर का इशारे का इंतजार, दर्शक बताएंगे 6 रन का इशारा आता हुआ और दामोदर ने
और इसी के साथ स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा एस के सत्तम और मुंबई योद्धा टीम के कप्तान, प्लीज हमारी आवाज आप तक पहुंचे, कमेंट्री बॉक्स पर आए टॉस के लिए प्लीज। यस के सत्तम प्लीज, आप टीम के कप्तान हैं तो आप प्लीज आप कमेंट्री बॉक्स पर आए। लगातार इस चीज का जिक्र किया जा रहा है कि आप कमेंट्री बॉक्स पर आकर संपर्क करें। अब यहां से देखें कि 9 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, यानी कि 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 9 ओवर की समाप्ति पर 83 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब यहां पर बात करें दोनों बल्लेबाजों के बीच में जो साझेदारी है वो कहीं ना कहीं 7 रन की साझेदारी हुई है 2 गेंदों पे। और बात करें यहां पर विकेटों के पतन की तो कहीं ना कहीं गेंदबाजों की बात करें तो 3 ओवर डाले हैं यहाँ पर गोविंद, जिन्होंने 32 रन दिए, 2 विकेट हासिल किए। मनोहर की बात करें 2 ओवर में 11 रन, 2 सफलताएं अर्जित की। प्रवीण जो कि 2 ओवर में 11 रन दिए और 1 सफलता अर्जित की है। और स्कोर की बात करें तो स्कोर इस समय 83 रन 5 विकेट के नुकसान पर, यानी कि इस पहली पारी का अंतिम ओवर। और इस उद्घाटक मुकाबले की हम आपको बताएं तो निश्चित तौर से काफी दिलचस्प मुकाबला कह सकते हैं। गोडवाड रॉयल राजस्थान बनाम मोहपाड़ा 11 के बीच में खेला जा रहा है। टॉस जीता मोहपाड़ा टीम के कप्तान ने और यहां पर आमंत्रित किया पहले बल्लेबाजी करने के लिए, और कहीं न कहीं एक बेहतर बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को पहुंचाया। 83 की योग पर 9 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। तो मैं चर्चा कर रहा था यहाँ पर कि विकेटों की पतन की, तो पहले विकेट का पतन 64 की योग पर, दूसरे विकेट का पतन हुआ 69 की योग पर, तीसरे विकेट का पतन हुआ 70 की योग पर, चौथे विकेट का पतन 76 की योग पर, पांचवें विकेट का भी पतन 76 के योग पर हुआ। यानी कि अब यहां से अंतिम ओवर देखने टीम के कप्तान किसके साथ करवाते हैं, यानी कि पहली पारी की जो समाप्ति है मात्र 6 गेंदों के बाद होगी। तो अभी तक निश्चित तौर से इस मुकाबले की बात करें तो अब स्लॉग ओवर में 5 ओवर के बाद क्या कमाल की गेंदबाजी की है। यहाँ पर गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया, जिसका नतीजा रहा कि कहीं न कहीं जिस स्कोर की लगातार यहाँ पर चर्चा की जा रही थी, लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म था कि यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली टीम काफी बेहतर स्कोर देगी। ओहो, इस बार फिर से एक अच्छा स्ट्रोक खेल बैठे मिड विकेट के एरिया में, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों तोड़कर 1 रन पूरा किया। और इसी 1 के साथ अगर हम यहाँ पर बात करें स्कोर की, तो स्कोर को पहुंचाया 84 की योग पर, यानी कि 84 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ, यानी कि 5 गेंदों का आना शेष। यस के सत्यम बोरीवली के कैप्टन ध्यान दे, यस के सत्यम बोरीवली के कैप्टन ध्यान दें कि आप अपनी प्लेइंग 11 यहाँ पर दे दें, उसके बाद फिर मैच। एक खूबसूरत लॉफ्टेड स्ट्रोक खेल बैठे, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का खेल दिखाया और जिसका नतीजा रहा कि अब इसको लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन 4 गेंदों का आना बाकी। स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा 86 की योग पर 5 विकेट के नुकसान पर। हो एक बार फिर से गेंद बल्ले के बारीक किनारे को चुमती जाने के लिए विकेट कीपर ने कैच पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रहे। और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और इसी 1 के साथ स्कोर को पहुंचाया। स्कोर जा पहुंचा 87 की योग पर 5 विकेट के नुकसान पर। ओहो, और इस बार खेलने में जरूर सफल हुए डीप मिड विकेट के एरिया में, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए कॉल किया, लेकिन मना किया कि खतरा हो सकता है। अंतिम पड़ाव की ओर इस समय बढ़ता हुआ पहली पारी का खेल, और इसके बाद जो मुकाबले खेले जाएंगे दूसरी पारी के खेल खेले जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर टॉस के लिए लगातार चर्चा की जाएगी। एसके सत्यम वर्सेस मुंबई योद्धा के बीच में दूसरी पारी के बाद जो दूसरा मुकाबला आज का खेला जाएगा। फिर से वही पटकी हुई गेंद, लेकिन एक जोरदार स्ट्रोक खेल बैठे डीप स्वीपर कवर के ऊपर, और अंपायर का इशारा आता है 6 रनों का। ओहो, फिर से उसी स्ट्रोक को खेलने की चाह कर बैठे, लेकिन अभी यहां से विकेट गंवाना होगा। रन आउट के तौर पर यहां पर 6ठे विकेट का पतन होता हुआ, यानी कि कहीं न कहीं दामोदर ने 4 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके
अब यहाँ से देखें कि अब इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने होंगे 95 रन। तो इस 95 के लक्ष्य को कैसे हासिल करती है ये देखने वाली बात होगी। पहली पारी की कहानी समाप्त हो चली है, दूसरी पारी की कहानी। और हम चलते एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं मैदान के बीच बीच टॉस के लिए, क्योंकि इसके बाद जो दूसरा आज का मुकाबला खेला जाएगा काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होगा। लेकिन पहले मुकाबले की जो कहानी है रही काफ़ी बेहतर रही। मैं आपको बताऊं कि मनीष और रमेश ने पारी की शुरुआत की। मनीष ने 17 गेंदों का सामना करते हुए 20 रन का योगदान दिया, जिसमें शानदार एक छक्के लगाए थे। रमेश की बात करें तो 24 गेंदों का सामना करते हुए 39 रन का योगदान दिया, 5 चौके लगाए और एक गगनचुंबी छक्का लगाया था। लेकिन बात करें यहाँ पर सुरेश की, तो सुरेश से काफ़ी उम्मीदें थी। 7 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 1 रन का योगदान दिया और आउट हुए। छगन की बात करें तो 4 गेंदों का सामना करते हुए 7 रन का योगदान दिया और एक शानदार एक चौका लगाया। और बात करें यहाँ पर छगन की, और सेल्फी पॉइंट पर आप पहुंचे टॉस के लिए। तो भावेश की बात करें तो कहीं ना कहीं, अब दामोदर की बात करें तो 4 गेंदों का सामना करते हुए जी हाँ उमेश शंकर जी। चलिए इस समय मैं सेल्फी पॉइंट की तरफ आ चुका हूं। मुंबई योद्धा वर्सेस एसके सत्यम बोरीवली 11 के बीच का दूसरा मुकाबला यहां पर प्रारंभ हो, उसके पहले दोनों कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। मुंबई योद्धा और एसके सत्यम बोरीवली 11 के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। दोनों कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। माली प्रीमियर लीग 2022 या G3 कप का आज शुभारंभ आगाज हो चुका है। मुंबई योद्धा के कैप्टन हमारे पास आ गए हैं और एसके सत्यम बोरीवली के कैप्टन भी आ गए हैं। दोनों कैप्टन का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कमेटी मेंबर भी हमसे जुड़ जाए यहाँ पे, और टॉस होने जा रहा है। टॉस होने जा रहा है यहाँ पे। और हेलो चेक, हेलो 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 चेक। इट्स अप टू यू मनोज सर, टॉस के लिए हम तैयार हैं। थैंक यू सो मच। यस तो इस समय देखिए हम टॉस के लिए हैं यहाँ पे। हेलो हेलो सर, आवाज दीजिए माइक। और दूसरी इनिंग जल्द से जल्द शुरू हो, दूसरी इनिंग जल्द से जल्द शुरू हो बिना किसी देरी के। और जैसे ही मैच की शुरुआत होगी, आंखों देखा हाल सुनाने के लिए पहले कुछ ओवरों के लिए पहले सागर आपके साथ जुड़ेंगे। यहाँ पर टॉस होने जा रहा है मुंबई योद्धा वर्सेस सत्यम एसके सत्यम बोरीवली 11 के बीच। और टॉस करते हुए इस समय हमारे बीच में श्रीमान नारायण जी, टाइटल स्पॉन्सर है, हिया के पिताजी है। G3 क्या नाम है, 3 भाई, वाह। और देखिए इनका नाम जितनी बार लेंगे जिंदगी धन्य हो जाएगी, है नाम नारायण। टॉस होने जा रहा है नर के बीच में, हमारे बीच में है नारायण। जोरदार तालियां एक बार नारायण जी के लिए। कॉल यहां पर मुंबई योद्धा की है, मुंबई योद्धा के कैप्टन की कॉल, एंड दिस इज हेड। टॉस जीता है एसके सत्यम बोरीवली के कैप्टन ने। एसके सत्यम बोरीवली के कैप्टन ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। सर 10 ओवरों का मुकाबला, 10 ओवरों के मुकाबले में पहले बॉलिंग करने का आपका फैसला। अपनी विपक्षी टीम यानी कि मुंबई योद्धा की टीम को कितने रनों पर रोकना चाहेंगे? ऐसा तो मैच के टाइम देखेंगे, लेकिन हमें लगता है कि हमारी बॉलिंग स्ट्रांग है, तो हम जितना कम हो सके उतना हम चाहेंगे कि हम उतना रन चेस करें, उनको रोकें। लेकिन पहले से आपने अपने माइंड में कुछ एक लक्ष्य नहीं बनाया है कि 10 ओवर का मुकाबला 6 की औसत से बन जाए या 7 की औसत से 50, 60, 70 पे कहाँ पे रोकना चाहेंगे? कुछ ऐसी रणनीति आपने नहीं तैयार की है? 70-75 तक। 70-75। प्लेइंग 11 की अगर बात किया जाए, कितने बैट्समैन और बॉलर के साथ आपकी टीम उतर रही है, या कितने ऑलराउंडर भी हैं? जी 5 बॉलर है, 2 ऑलराउंडर है और बाकी के जितने भी बॉलर है। चलिए शुरुआत होने जा रही है इस मुकाबले की। जैसे शुरुआत होगी हम कमेंट्री बॉक्स में जाएंगे, बस 1 मिनट का हमारे पास और समय है। माली प्रीमियर लीग, आप मुंबई में ही रहते हैं या राजस्थान में? मुंबई में रहते हैं। राजस्थान से भी बहुत सारे लोग आए हैं। ये जो पूरी कमेटी है और जितने स्पॉन्सर हैं उनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्या ये ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने पूरे समाज को जोड़ने का? खेल तो एक बहाना है, दिनेश जी हमेशा कहते हैं खेल तो एक बहाना है, लोगों को साथ जो लाना है। जी अभी से ही नहीं, जब से फर्स्ट एमपीएल हुआ था तभी से इस मंच ने सबको जोड़ने का काम किया है। खास करके जितने भी युवा है, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, मतलब एक जगह पर रहकर भी एक दूसरे को नहीं जानते थे। आज बॉम्बे के हर कोने कोने में, जो कहीं भी कोने में हो, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, कहीं पे भी मिलते हैं, एक दूसरे को राम राम करते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हुई है। आपका नाम राकेश जी है?
चलिए कोई बात नहीं, और शाम भी धीरे धीरे ढल रही है और आपका समय शुरू हो रहा है। जैसे रात होती है वैसे आपका समय शुरू हो जाता है। राकेश का मतलब राका, इंदु, शशि जिसे कहा जाता है, जिसे चंद्रमा कहा जाता है, मैंग कहा जाता है, बहुत सारे आपके नाम है। मजा आएगा। 70-75 की आपने बात किया। और हमारे साथ इस समय मुंबई योद्धा के कैप्टन हैं ललित जी। वाह वाह, कोई चीज बहुत प्यारी लगती है तो कहते हैं ये ललित है, ये ललित है। ललित जी, टॉस आपने जीता और हार गए टॉस। चलिए, आप अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते, क्या डिसीजन लेते? बॉलिंग ही करते हैं हम। बॉलिंग ही करते, और लेकिन आपको बैटिंग मिली है, क्या कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा, मनोवैज्ञानिक दबाव होगा आपके ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं, उस लेवल का मैच है नहीं तो उतना प्रेशर होगा नहीं। समाज का मैच है, अपने भाइयों के साथ खेलना है, तो वो ऐसा कोई प्रेशर है नहीं। स्कोर बोर्ड पे कम से कम कितने रन बनाना चाहेंगे? हमारा 90 प्लस का मतलब रहेगा टारगेट। टीम कॉम्बिनेशन क्या है, कितने बॉलर, कितने बैट्समैन या ऑलराउंडर? 5 बॉलर हैं, 2 और बाकी के सारे बैट्समैन हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले मुकाबले के लिए दोनों कैप्टन को शुभकामना, ये सूचना के साथ कि सत्यम टीम ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। मुंबई योद्धा को पहले अपने युद्ध की बारीकियों को दिखाने का मौका मिला है, बैटिंग करने का। 10 ओवरों का मुकाबला है। दोनों टीमों के कैप्टन को ऑल द बेस्ट। और चलते हैं सीधे कमेंट्री बॉक्स में, दूसरी इनिंग शुरू होने जा रही है और कमेंट्री लेकर के बिल्कुल तैयार हैं इस समय सागर। धन्यवाद मनोज सर। गोडवाड रॉयल्स राजस्थान और मोहपाड़ा 11 दोनों ही टीम से दरख्वास्त है, एक एक्स्ट्रा फील्डर आप स्कोरिंग बॉक्स में भेज दीजिए। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। और साथ ही साथ संत श्री श्री 1008 लिखिमदास जी महाराज के आशीर्वाद से हम फिर एक बार सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत करेंगे। आप सभी का स्वागत है MPL कप यानी कि हियाजी 3 कप 2022 में। पहला इनिंग्स की समाप्ति हो चुकी है और कहीं ना कहीं एक बड़ा लक्ष्य है, 10 ओवरों के भीतर लक्ष्य हासिल करना है। दोनों ही टीम से दरख्वास्त है कि एक एक्स्ट्रा फील्डर प्लीज आप स्कोरिंग बॉक्स में भेज दीजिए ताकि स्कोरर के लिए कोई दिक्कत ना हो। हमारे सभी महानुभव अतिथिगण और जिन्होंने इस टूर्नामेंट में सहयोग दिया है, आशीर्वाद दिया है, आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा। और सेंट्रल रेलवे ग्राउंड पर इस खूबसूरत मैदान पर आप सभी का स्वागत है। जब तक दोनों ही टीम्स के 12th मैन यदि स्कोरिंग बॉक्स में नहीं आते तब तक इनिंग्स की शुरुआत नहीं होगी, और यदि इनिंग्स की शुरुआत नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उसका असर ओवर्स पर हमें देखने मिलेगा। गुड़वाड़ रॉयल्स राजस्थान और मोहपाड़ा 11 आप दोनों ही टीम्स से दरख्वास्त है कि एक एक्स्ट्रा फील्डर प्लीज आप स्कोरर के पास भेज दीजिए। हमें फिर एक बार इनिंग्स की शुरुआत करनी है। सर 1 मिनिट थांबायचं आहे, एक्स्ट्रा प्लेयर आले नाहीत। मोहपाड़ा 11 को 95 रनों का लक्ष्य हासिल करना है 10 ओवर्स में। और कहीं ना कहीं अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं सेकेंड इनिंग्स की। इनिंग्स की शुरुआत होने जा रही है। बहुत ही अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा वहां पर हार्ड लेंथ पर पिच किया था। ये दोनों ही एक्स्ट्रा फील्डर्स आ चुके हैं। आपका भी स्वागत है MPL सीजन 3 में। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि जानते हैं दोपहर का ये सत्र है और थोड़ा सा अब धीरे धीरे जो है बल्लेबाजी के लिए काफ़ी आसान रहने वाला है। सेंट्रल रेलवे ग्राउंड जाना जाता है बड़े हिट्स के लिए, बड़े स्कोर्स के लिए। 4:47 पर सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत हो चुकी है। फिर एक बार फुलर लेंथ की डिलीवरी थी, थोड़ी सी वाइडिश गेंद डाली गई थी और कहीं ना कहीं बल्ला घुमाया था पर कोई संपर्क नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कुल मिला के 3 रन बने हैं। पहले ओवर कार्यरत और गेंदबाजी का मोर्चा संभाला है दामोदर जी ने, तो कहीं ना कहीं दोनों ही जो ओपनर्स है इन पर जिम्मेदारी रहेगी।
अगली गेंद स्लॉट में जरूर थी पर कहीं ना कहीं सही संपर्क नहीं हुआ। इसी बीच डायरेक्ट हिट यदि आती स्ट्राइकर्स एंड पर तो बात बन जाती। इसी बीच मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास, दौड़कर 1 रन पूरा किया और कोशिश यही रहेगी कि पिछले 5 ओवर्स में यानी कि शुरुआती तौर पर जितना ज्यादा हो सके बड़े हिट्स लगाए, स्कोर को थोड़ा सा अपनी ओर आकर्षित करे। और वहीं दूसरी ओर दोनों ही ओपनर्स मुकेश माली और किशोर माली यहां पर पूरी तरह से तैयार होते हुए, क्योंकि जानते हैं 60 गेंदों में 95 रन, ये कैलकुलेटिव रिस्क लेना होगा। राइट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद थी, खड़े खड़े बल्ला घुमाया और थोड़ा सा वहां पर गेंद में वेरिएशन लाया था और फिर एक बार चकमा दिया बल्लेबाज को। अपनी वेरिएशन के लिए जाने जाते हैं गेंदबाजी में और कहीं ना कहीं यही रणनीति रहेगी कि शुरुआती तौर पर शांत रखे और शुरुआती तौर पर यदि विकेट मिलती है तो एक कदम पायदान आगे रहेंगे गेंदबाज। दामोदर जी की अगली गेंद, इस बार थोड़ा सा दिशा दिखाया, फील्डर जरूर थे पर 1 रन लेने का मौका। तो जी हाँ, हमेशा क्रिकेट में कहते हैं ना, सिंगल्स डबल्स के साथ आप स्कोर बढ़ाते रहिए। इसी बीच पहले ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है, कुल मिला के रन बने हैं 5 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। गुडवाड रॉयल्स राजस्थान और मोहपाड़ा 11 के बीच ये पहला मुकाबला चल रहा है। दूसरा मुकाबला खेला जाएगा मुंबई योद्धा वर्सेस एसके सत्यम बोरिवली 11। तो कहीं ना कहीं एसके सत्यम बोरिवली ने यहां पर टॉस जीता, गेंदबाजी का निर्णय और सही निर्णय, क्योंकि जानते यदि कम रनों पर लक्ष्य पर रखते हैं तो एक आसान सा लक्ष्य मिलेगा सेकेंड इनिंग्स में। फिलहाल यहां पर हमें थोड़ा सा इनिंग्स को पुश करना होगा। हमारे अंपायरिंग पैनल का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आसान नहीं होता पर धूप में खड़े रहकर पूरे दिन साथ हमें देंगे। हमारे अंपायरिंग पैनल है राम सरोज जी, विलास जाधव सर और प्रकाश सर। इन हमारी पूरी अंपायरिंग पैनल का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और बखूबी बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट का ये मैदान है जहां पर अक्सर बड़े क्रिकेट के दिग्गज हमें यहां से मिले हैं। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। स्ट्राइक पर किशोर, पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, थोड़ा सा नीचे रही, जोरदार अपील कॉट बिहाइंड के लिए पर उस अपील को खारिज किया। उत्साह ज्यादा दिखाई दिया पर कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत, मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश और फिलहाल अब तक 1 ओवर और 1 गेंद में थोड़ा सा यहां पर बल्लेबाजों को शांत रखा है। प्रेम भाई गेंदबाजी के लिए तैयार हो चुके हैं। पहली गेंद डॉट गेंद रही थी पर किशोर यहां पर तैयार रहेंगे दूसरी गेंद के लिए। अगली गेंद फिर एक बार स्लॉट में थी, अक्रॉस द लाइन जाकर बड़ा हिट मारने की चाहत में कहीं ना कहीं खुश नसीब रहे कि बल्ले का निचला हिस्सा नहीं लगा, अन्यथा यहां पर जरूर कुछ बात बन जाती। लगातार डॉट गेंदे और कहीं ना कहीं 60 गेंदों में 95 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव रहेगा बड़े हिट्स लगाने का शुरुआती तौर पर। फुल टॉस गेंद उठाकर खेला, कोई गलती नहीं, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। पहली 2 गेंदों पर कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव था पर यहां फिर एक बार गेंदबाज ने वापसी की है। हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक। हेलो। फिर एक बार अक्रॉस द लाइन बड़ा हिट, स्लॉग हिट मारने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा हिट जरूर लगा था पर फिर जिस अंदाज से वापसी की है काबिले तारीफ, क्योंकि 6 लगने के बाद इस ओवर में कुल मिला के 5 गेंदें हुई है जिस पर एक मात्र बड़ा हिट मिला है। बाकी चारों ही गेंदों पर शांत रखा है बल्लेबाज को। कुल मिला के स्कोर है 11 बगैर किसी नुकसान के।
अक्रॉस द लाइन बड़ा हिट मारने की चाहती, थोड़ा सा वहां पर तालमेल में कमी दिखी। सही यदि थ्रो आता तो बात बन जाती, पर कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। दूसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी और कुल मिला के रन बने हैं 11 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े हैं डीजी फिलिप्स, आपका भी स्वागत है एमपीएल सीजन 3 में। और कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति, 11 रन बगैर किसी नुकसान के। तो अच्छी शुरुआत कहीं ना कहीं मिली है, पर अब यहाँ से थोड़ा सा जो है रन बनाने की गति है उसे आगे बढ़ाना होगा। पहले या सिंगल में जो गैर है उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा। पिछले ओवर में एक बड़ा हिट देखने मिला था, उसके अलावा बाकी सभी गेंदों पर बल्लेबाजों को शांत रखा था। तीसरे ओवर की शुरुआत करने आ रहे हैं सुरेश, और जल्द से जल्द यानी कि 40 मिनट प्रति इनिंग का समय हमें मिला है, तो कहीं ना कहीं ओवर रेट पर हमें ध्यान देना है, ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो, क्योंकि अब भी आज के दिन में काफ़ी सारे मुकाबले खेले जाने हैं। 4:47 को दूसरी इनिंग की शुरुआत हुई थी, पर कहीं ना कहीं हमें समय पर भी ध्यान देना है। पहली गेंद उठाकर खेला, हालांकि एलिवेशन इतना नहीं था, लॉन्ग ऑन की तरफ से आकर उस गेंद को रोका और मात्र 1 रन तक ही सीमित रखा। सही सजावट की गई है फील्डिंग की, क्योंकि जानते हैं ये दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज जो है बड़े हिट्स के लिए जाने जाते हैं। और हालांकि ये पहला मैच है, थोड़ा सा जो पिच पर जो रोल घुमाए गए उसका असर हमें दिखने मिलता हुआ। यदि आपके पास बड़ा लक्ष्य रहेगा तो कहीं ना कहीं दबाव जो है बल्लेबाजों पर रहने वाला है। अगली गेंद फिर एक बार, यहां मौका मिल गया, पहली विकेट का पतन होता हुआ। के पर जो आईसीसी के नए नियम है उसके तहत यहां पर भी वही नियम है कि यदि कैच लिया जाएगा तो नया बल्लेबाज जो है स्ट्राइकर्स एंड पर रहेगा। पहले विकेट का पतन होता हुआ पहला शुरुआती झटका लग चुका है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हिया G3 कप 2022 के हमारे मुख्य टाइटल स्पॉन्सर्स श्री गुलाबचंद जी रूपा जी काछवा जी, और साथ ही साथ श्रीमती सुमा गुलाबचंद जी काछवा, आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। हिया आर्ट ज्वेलरी ने हमारे ये टाइटल स्पॉन्सर्स है, इनका हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। अगली गेंद स्लॉट में, यहां पर यॉर्कर की तलाश और सही ठिकाने पर गेंद डाली गई। शुरुआती तौर पर विकेट मिल चुका है तीसरे ओवर में ही, और कोशिश यही रहेगी यदि 1-2 और विकेट गिरते हैं तो जो है मनोवैज्ञानिक दबाव रहेगा। पहले ही 95 रनों का एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना है 10 ओवर में। स्कोर हो चुका है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, लेफ्टेड शॉट लॉन्ग ऑफ के तरफ, 2 फील्डर्स उस गेंद के नीचे आते हुए गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर, 1 बाउंस।
जी हाँ, ये क्रिकेट है। यहाँ पर जितने अच्छे स्ट्रोक खेलोगे उतना ही दिल जीतोगे। और आकाश ने यहाँ पर कहते हैं ना, दूसरी ही गेंद पर आते संगी चौका बटोरा। जरूरत थी इस चौके की। अगली गेंद फिर एक बार यॉर्कर लेंथ की गेंद। यदि इस गेंदबाज को आप पूछे ना गेंद कहां डालनी है, तो ये कहेगा ऑफ स्टंप के आसपास यॉर्कर लेंथ की गेंद डालना पसंद करूंगा। चौका लगने के बाद ये बहुत ही अच्छी वापसी। कुल मिला के स्कोर हो चुका है 2.5 ओवर में 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 95 रनों का लक्ष्य है। आकाश बल्लेबाजी करते हुए 3 गेंदों में 4 रन बना चुके, एक चौका शामिल है। लॉफ्टेड शॉट ऑन साइड की दिशा में, टॉप एज लगी है, विकेट कीपर उस गेंद के नीचे आते हुए, और ये बड़ा विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट मिला है। विकेट नंबर दूसरा। सा खतरा मंडराता हुआ, क्योंकि 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब कहीं ना कहीं 11.29 की रिक्वायर्ड रन रेट यहां पर जरूरत आन पड़ी है। 2 महत्वपूर्ण विकेट और पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर बहुत ही बड़ा विकेट हासिल किया। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे गोलवाड़ रॉयल्स राजस्थान के हमारे जो टीम ओनर्स है, मूलराम जी, जे सोलंकी, और साथ ही साथ मोहपाड़ा 11 के हमारे मुख्य टीम स्पॉन्सर्स मोहपाड़ा माली समाज। आप दोनों ही का मैं तहे दिल से अभिवादन करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा, और साथ ही साथ स्वागत करना चाहूंगा एमपीएल सीजन 3 में। टीम से रिक्वेस्ट है कि हमें समय पर भी ध्यान देना है। अंपायर्स प्लीज मेक अ नोट। शुरुआत की है, पहली गेंद काफी ऑफ स्टंप के बाहर थी, वाइड बॉल का इशारा मिलता हुआ, और कहीं ना कहीं अतिरिक्त रन के साथ अतिरिक्त गेंद भी डालनी होगी। एक अच्छी शुरुआत मिली है और कहीं ना कहीं यही चाहेंगे गेंदबाजी में गोलवाड़ रॉयल्स राजस्थान की, और 1-2 विकेट मिल जाए तो काफी आसान सा काम हो जाएगा। फिलहाल एक बहुत ही बड़ा बल्लेबाज, दिग्गज बल्लेबाज हम कह सकते हैं, यहां पर उतर चुके हैं रन चेस के लिए। लोअर फुल टॉस गेंद थी, अक्रॉस द लाइन निकले, क्लीन बोल्ड हुए। ये तीसरा एक और बड़ा विकेट मिलता हुआ।
पड़ेगा तो और मजा आएगा। स्कोर आगे बढ़ चुका है 21, 3 विकेट के नुकसान पर 3.3 ओवर की गेंदबाजी में। अगली गेंद थी, क्या वहां बाहरी किनारा लगा था। एक बार ऐसे लगा कि क्या जिस अंदाज से बल्लेबाज ने गेंदबाज के साथ नजरें मिलाई, बहुत ही अच्छी गेंद देखने मिली थी। ललचाया था और काफी हद तक वहां पर जाल में बिछा भी दिया था अपने जाल में गेंदबाज ने। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अंतिम क्षणों में स्ट्रोक को चेक किया था, चिप किया था हवा में, जब तक कि गेंद पर आते मौका दौड़कर 1 रन लेने का। अच्छी गेंदबाजी करते हुए कभी कभी बीच में एक बाउंसर भी यूज करते हैं, तो ये अच्छी निशानी है कि किस अंदाज से अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं कप्तान। 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3.5 ओवर की गेंदबाजी में 95 रनों का लक्ष्य। और अब कहीं ना कहीं कुछ एक आध दो बड़े हिट्स लगेंगे तो प्रेशर रिलीज जरूर होगा। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर एक बार फटकी हुई गेंद थी, इस बार फाइनल की दिशा में खेला, फील्डर मौजूद है जरूर, 1 रन तक ही सीमित रखा, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी ओवर साबित होती हुई बल्लेबाजी के क्षण से चौथे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कुल मिला के रन बने हैं 23, 3 विकेट के नुकसान पर। विकेट के नुकसान पर यहां सा थोड़ा सा जो मूड है वो गेंदबाज का भयंकर नहीं पर अच्छा है, विकेट्स लेना जानते हैं, और यदि विकेट्स इसी कदर गिरती रही तो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा बल्लेबाजी छोड़ पर। पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर उस गेंद को दिशा दिखाई, 2 फील्डर्स के बीच से 4 रनों के लिए बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। जी हाँ, पटकी हुई गेंद थी, कंधे का इस्तेमाल किया था ऑफ स्टंप के बाहर, और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये मौका था जिस पर उन्होंने जड़ा चौका। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, राउंड द विकेट गेंदबाजी। फिर एक बार स्लॉट में हवा में उठी है गेंद, फील्डर 2 फील्डर्स उस गेंद के नीचे आते हुए, और ये बहुत ही अच्छा रनिंग रेगुलेशन कैच, बहुत ही बड़ा विकेट मिला है। तीन चार यानी कि 4 विकेटें गिरी है इस कदर, और क्या बहुत ही खूबसूरत रनिंग रेगुलेशन कैच पूरा किया वहां पर सुरेश जी ने। 3 फील्डर्स हालांकि उस गेंद के नीचे आए थे, पर सुरेश जी ने वहां पर 10 से 15 गज दौड़कर उस कैच को पूरा किया। काबिले तारीफ फील्डिंग हमें देखने मिली। रन बने हैं 27, विकेट गिरी है 4। जी हाँ, 27 for 4 दामोदर जी,
स्कोर हो चुका है 27 और 4 विकेटें गिरी है। बहुत ही अच्छा कैच हमें देखने मिला। आसान नहीं होता, सूर्यदेव ऊपर से दर्शा रहे, आशीर्वाद दे रहे, पर सुरेश जी का वो बहुत ही अच्छा कैच और 4 महत्वपूर्ण विकेट लेने में सफल हुई है। दामोदर जी के जो भरोसे पर जिस अंदाज से गेंदबाजों को अपनाया है, बहुत ही हर एक ओवर में कहते हैं ना, नियमित दर ओवर पर विकेट लेने में सफल हुई है टीम। फिर एक बार पटकी हुई गेंद थी, बाहर जी नहीं, यहां पर गलती की। थर्ड मैन की दिशा में चेज देना होगा फील्डर को। 1 रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए भी पलट चुके हैं। थोड़ा सा यदि गलती होती है तो उसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ता है, पर यहां पर 2 रन लेने में सफल हुए दोनों ही बल्लेबाज। 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर मोहपाड़ा 11 को अब यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रन्स बनाने की गति जो है आगे बढ़ानी होगी, पर जिस अंदाज से गेंदबाजी हो रही है गोलवाल रॉयल्स राजस्थान द्वारा, जानते हैं पहले ही 95 रनों का लक्ष्य दे चुके हैं हम। यदि यहां पर 1-2 विकेट और मिलेगी तो काफी आसानी से जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करेंगे। लॉफ्टेड शॉट, बल्ला घुमा, उस गेंद के नीचे फील्डर आते हुए, प्रयास अच्छा था पर गेंद मानिए हाथों से निकल गई। आसान नहीं होता, पर इस कदर के चांसेस को आपको कन्वर्ट करना होगा विकेट्स में। फिलहाल एक जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज को, और इस 1 रन के साथ स्कोर भी आगे बढ़ चुका है 30 रन। तीस रन 4 विकेट के नुकसान पर, एक फील्डर लॉन्ग ऑफ और एक फील्डर लॉन्ग ऑन पर। उस बड़े हिट्स के लिए ये कुछ अटपटे ढंग से खेला था और देखा कि फील्डर्स क्लोज नहीं थे तो दौड़कर 1 रन पूरा किया, और इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद रहेगी 5वें ओवर की, तो अब कहीं ना कहीं हर ओवर में 2 से 3 बड़े हिट्स लगाने होंगे। मोहपाड़ा 11 के जो बल्लेबाज है, थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेटिव रिस्क लेना होगा, और कहते हैं ना क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ कुछ भी उचित हो सकता है। फिर एक बार अगली गेंद, बाहरी सिरा लगाओ, 1 बाउंस के बाद वहां पर थोड़ा सा गेंद ने चकमा दिया, पर बहुत ही अच्छी तरह से फील्ड में बैकअप दिया था। बैकअप देते रहना जरूरी है, और यहाँ पर एक फील्ड में कहते हैं ना कि स्तर मेंशन किया है गोलवाल रॉयल्स राजस्थान के सभी फील्डर्स ने। कुल मिला के ओवर की समाप्ति हो चुकी है 5 और रन्स बने हैं 33। स्कोर हो चुका है 33 रन 33, 4 विकेट के नुकसान पर। गोलवाल रॉयल्स राजस्थान एक स्टेप आगे है इस मैच में, पर कहीं ना कहीं अब यहां पर जरूरत से ज्यादा, यानी कि हर ओवर में 1-2 बड़े हिट्स लगने जरूरी है। 5 ओवर का खेल अब यहां पर समाप्त हो चुका है, नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्कूप शॉट खेलना चाहते थे, पर ऑफ स्टंप के थोड़ा सा वहां पर आगे रखा था, थोड़ा सा सफल हुए थे बल्लेबाज। डॉट गेंद के साथ यहां पर शुरुआत की है गेंदबाजी में दामोदर चौहान, खुद कप्तान गेंदबाजी में आ चुके हैं, और दोनों ही बल्लेबाज जो है बीच मैदान पर भरत और प्रवीण। यहां पर कोशिश करनी होगी कि अब यहां से हर एक गेंद पर रन्स बनते रहे। जी हाँ, बाउंड्री लाइन से कप्तान ने भरोसा जताया अपने मुख्य खिलाड़ी पर, यानी कि दामोदर जी को, कि आप जल्द से जल्द गेंदबाजी कीजिए, विकेट लीजिए और अपना काम आसान कीजिए। और कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा जो है प्रेशर गिरा है बल्लेबाजों पर, नियमित तौर पर विकेटें गंवाई है। स्कोर है 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5.2 ओवर की गेंदबाजी में।
दामोदर जी की अगली गेंद, जोरों से बल्ला घुमाया था पर बीट किया इस बार बल्लेबाज को। लगातार तीनों ही गेंदों पर बल्लेबाज को शांत रखने में सफल हुए दामोदर, और इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं गेंदबाजी में। काफी अच्छी फील्ड की सजावट की गई है। एक फील्डर एक्स्ट्रा कवर्स पर यानी कि बाउंड्री लाइन पर, 2 फील्डर्स ऑन साइड के दिशा में, और एक फील्डर जो है थोड़ा सा स्लिप रीजन पर हमें नजर आता हुआ। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है, जरूरत थी इस शॉट की। फील्डर द्वारा प्रयत्न किया गया पर गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और चौके की बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद डाली जरूर, पर कहीं ना कहीं नियंत्रण में नहीं थे। लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा मिलता हुआ, और यदि इस कदर से रन आएंगे तो बल्लेबाजी क्रम में भी थोड़ा सा जो है प्रेशर रिलीज होगा। कुल मिला के स्कोर हो चुका है 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5.4 ओवर की गेंदबाजी में। 26 गेंदों में 55 रनों की जरूरत। ये अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा वहां पर बैट्समैन को चकाया, साथ ही साथ फील्डर के लिए थोड़ा सा काम, क्योंकि गेंद गई है फाइन लेग के दिशा में। देखना है निर्णय क्या रहेगा अंपायर द्वारा, क्या बल्ले से आई थी या फिर पैरों से लगकर आई थी। जी हाँ, लेग बाई के रूप में एक सिंगल का एडिशन जरूर होगा, पर कहीं ना कहीं अब 25 गेंदों में 54 रनों की जरूरत, यानी कि रिक्वायर्ड रन रेट कुल मिला के जा पहुंची है 12.86 की रिक्वायर्ड रन रेट। लोअर फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव किया सीधा कवर्स के क्षेत्र पर, शॉर्ट कवर्स पर फील्डर तैनात, और फिर एक बार जो है बल्लेबाज को शांत रखने में सफल हुए दामोदर। हर एक डॉट गेंद के साथ यहां पर प्रेशर बढ़ेगा, और इसी के साथ एक समाप्त होता हुआ 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टीम मीटिंग रॉयल्स राजस्थान के भावेश भाई, प्लीज थोड़ा सा हमें समय पर ध्यान देना है। कुल मिला के 31 मिनट हो चुके हैं, और अगले 10 मिनट में आपको 4 ओवर कंप्लीट करने हैं। ये हमें सूचना मिली है कमेटी की ओर से, और कमेटी का आदेश का हमें पालन करना है। 10 मिनट के भीतर 24 गेंदें हमें डालनी है, तो प्लीज थोड़ा सा हमें ध्यान देना है समय पर। चालीस मिनट के भीतर एक इनिंग कंप्लीट होनी चाहिए, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है। और बाएं हाथ के गेंदबाज खुद भावेश आए हैं। पहली गेंद लॉफ्टेड शॉट, गेंद हवा में, और खुद गेंदबाज उस गेंद के नीचे आए। प्रयत्न अच्छा था पर हाथों से गेंद निकली, और ये लीजिए थोड़ा सा तालमेल में कमी दिखी थी, पर अंततः सुरक्षित पहुंचे दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने छोर पर। यानी कि कुल मिला के जहां 1 रन नहीं होना चाहिए था, वहां 2 रन मिले दोनों ही बल्लेबाजों को, और इसी अंदाज से अब हर एक गेंद पर रन्स बनाना जरूरी है। थोड़ा सा इनफील्ड यानी कि 30 गज दायरे पर 2 फील्डर्स है ऑफ साइड की दिशा में, एक फील्डर लॉन्ग ऑफ, एक फील्डर एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में। अक्रॉस द लाइन जेकर शफल करना चाहते थे, उस गेंद को भेजना चाहते थे फाइन लेग की दिशा में। एक और डॉट गेंद रही। टीम जो अपना फील्डिंग कर रही है वो टीम ध्यान रखे, ओवर का भी ध्यान रखना है। ऐसे एकदम ओवर भी अपना एक ओवर के लिए 5 मिनट और 5 से हाईएस्ट 6 मिनट है, वो चीज का कप्तान को इस विशेष ध्यान देना है। आ जाइए भाई।
हो गए हैं, अभी भी 4 ओवर यहां से डालने हैं, तो सोचिए कितने स्लो रेट से गेंदबाजी हो रही है, और इस गति से अगर गेंदबाजी होगी तो निश्चित रूप से आपके रन माइनस किए जा सकते हैं। धन्यवाद मनोज सर। इसी बीच जोरदार बल्ला घुमाया जरूर था मिड विकेट की दिशा से, 1 रन तक ही लेने में सफल रहे दोनों ही बल्लेबाज। हालांकि 1 विकेट भी गिरा इस ओवर में, और कुल मिला के इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन 5 विकेट के नुकसान पर 6.4 ओवर, यानी कि अब बची हुई 3.2 ओवर में रन्स चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 51। बहुत ही अच्छी गेंद, पैरों पर डाली हुई गेंद, सवाल पूछा गया, नॉन स्ट्राइकर्स एंड से बल्लेबाज निकल गए थे रन लेने के लिए, देखा कि विकेट कीपर उस गेंद पर झपटे थे तो कोई मौका नहीं रहा रन बनाने का। अब 19 गेंदों में 51 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। फिर एक बार दिल स्कूप करना चाहते थे, बाहरी सिरा लगा, नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर थ्रो आया और सवाल पूछा गया है रन आउट के लिए। देखना है कि निर्णय क्या रहेगा, क्या अंपायर की उंगली उठेगी या फिर दिया जाएगा पक्ष बल्लेबाज का, ये तो हमें आने वाला क्षण ही बताएगा। पर फिलहाल जिस अंदाज से गेंदबाजी चल रही है, पूरी तरह से बांधे रखा है बल्लेबाजों को बड़े हिट्स मारने से। तो जी हाँ, ऐसे लग रहा है कि नॉट आउट है बल्लेबाज, सही समय पर बल्ला जो है नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर आया था। कुल मिला के गेंदें बची है 18, रनों की जरूरत है 51। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा मुंबई योद्धा और एसके सत्यम बोरीवली 11, दोनों ही टीम से दरख्वास्त है कि आप, यही हम कहेंगे कि एसके सत्यम बोरीवली जैसे ही मैच समाप्त होगी हमें फील्ड की सजावट करनी है, और मुंबई योद्धाज आपसे दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द बल्लेबाजों को भेजना है। पहली गेंद लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे, एलिवेशन नहीं था लॉन्ग ऑन की तरफ, जब तक कि गेंद को फील्ड कर दे दामोदर जी, 1 रन लेने का मौका। फिलहाल सिंगल्स डबल्स में कोई दिक्कत नहीं होगी जिस अंदाज से बल्लेबाजी हो रही है। गोडवाल रॉयल्स राजस्थान यही चाहेंगे कि सिंगल्स डबल्स देते रहिए, अपना काम आसान हो जाएगा। और वहीं दूसरी ओर मोहपाड़ा 11 जरूरत है तो कुछ बड़े हिट्स की, तो हर गेंद पर कोशिश करनी होगी। फिर एक बार अपील की जा रही है, यहां पर जो है मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहे हैं खुद विकेट कीपर, क्योंकि जानते हैं थोड़ा सा विकेट्स के पीछे से भी यदि छेड़खानी करते हैं बल्लेबाज को तो उसका फायदा मिलता है विकेट्स के रूप में। तो ये बहुत ही अच्छी ऑलराउंड एफर्ट रही है गोडवाल रॉयल्स राजस्थान की। मोहपाड़ा 11 यहाँ पर कैलकुलेटिव, अब यहाँ पर हर एक गेंद पर रन्स बनाने होंगे। जोरों से बल्ला घुमाया, बाहरी सिरा, थर्ड मैन की दिशा में, थोड़ा सा काम करना होगा दोनों फील्डर्स के लिए, और 1 रन पूरा करने के बाद दूसरे रन के लिए भी काफी आसानी से पलटे। यस, इट्स अ नो बॉल, 1 शॉट, 1 शॉट का इशारा मिला है, क्योंकि वहां पर जब दूसरे रन के लिए पलटे थे तो कहीं ना कहीं जो क्रीज के बाहर था गेंद, और 1 शॉट का इशारा मिला है अंपायर्स द्वारा, यानी कि पहले ही रन कम, उसमें भी 1 रन कम हो जाएगा। चलिए जल्द से जल्द हमें इनिंग्स की समाप्ति करनी है। बहुत ही अच्छी गेंद, नपीदुली गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे बल्लेबाज को, जानते हैं अट्रैक्टिव शॉट्स खेलने जा रहे हैं, रचनात्मक शॉट्स खेलने के लिए थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर सफल होना पड़ता है। तो ये अच्छी सोच है गेंदबाज द्वारा कि ऑफ स्टंप के बाहर रखे और बल्लेबाज को शांत रखे। फिलहाल स्कोर रुका हुआ है 45 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ये अच्छी गेंद, अच्छा शॉट है, कवर्स के ऊपर से गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। तो कहीं ना कहीं अब इसी अंदाज से बल्लेबाजी करनी होगी बची हुई गेंदबाजी में। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर से उस गेंद को स्क्वायर कट खेलना चाहते थे, थोड़ा सा वहां पर ओवर थ्रो हुआ विकेट कीपर द्वारा। अब तक काफी अच्छी फील्डिंग देखने मिली थी, पर यहां पर दूसरे रन के लिए पलटे, डायरेक्ट हिट और ही इज रन आउट।
छठे विकेट का पतन। छह विकेट के नुकसान पर 51 रन, 6 विकेट के नुकसान पर मोहपाड़ा 11 का स्कोर 51 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ओवर हो चुकी है कुल मिला के सेकेंड इनिंग्स की 8। एक चीज सभी कैप्टन ध्यान दें, बैटिंग करने वाली टीम के कैप्टन की, अगर आपका विकेट गिरता है, जब यूट्यूब पे लाइव हो रहा है तो आपके बैट्समैन रेडी रहे। 38 सर्कल के अंदर ही दोनों बैट्समैन अगर क्रॉस करेंगे एक दूसरे को तो क्रिकेट की जो गरिमा है वो बिल्कुल बनी रहती है, देखने में भी अच्छा लगता है और समय से की बचत भी कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से कहने की जरूरत नहीं, हमें भी अच्छा नहीं लगता, हम बार बार कहते हैं 40 मिनट में इनिंग समाप्त करिए, नहीं 2 रन माइनस हो जाएंगे, वो मजा नहीं आता। अगर किसी का विकेट गिरता है बैट्समैन रेडी रहे और बैट्समैन 38 सर्कल के अंदर जो एक दूसरे को क्रॉस कर ले। दूसरी चीज कि अगर आपकी बॉलिंग समाप्त होती है तो कैप्टन पहले से माइंड बना ले हमें किसको बॉलिंग देना है, वो तुरंत आ जाए। और जो बॉलर्स होते हैं जैसे बॉलिंग समाप्त करते हैं तुरंत जो है अपने फील्ड पोजीशन पे जाए। समय का अगर आप ध्यान देते हैं तो सही समय पे समाप्त हो जाता है, क्योंकि कहने को 11 बजे लेकिन 10 बजे के बाद जल्दी माइक भी नहीं चलती, बहुत सारी दिक्कत होती है। तो आप समझिए, आपको अगर अपने माली प्रीमियर लीग को सक्सेस सफल बनाना है तो समय का ध्यान रखना होगा, कमेटी का साथ देना होगा। जी सागर जी बिल्कुल मनोज सर, बहुत ही खूबसूरत आपने कहा कि हर एक टीम को यहाँ पर सपोर्ट करना होगा यदि एमपीएल सीजन 4 को हमें बहुत ही अच्छी तरह से आगे प्रोग्रेस करना है। फिलहाल दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53, 6 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य 95 रनों का। ये 9वीं ओवर की शुरुआत हो चुकी है। ओवर की ये दूसरी गेंद रहेगी, बहुत ही अच्छा शॉट, कलाइयों के सहारे उस गेंद को मोड़ा स्क्वायर लेग की दिशा में। और देखिए इस कदर से यदि बल्लेबाजी रही तो रन्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बार ऑफ साइड की दिशा में बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक, 4 रन। अब ये अंतिम क्षणों की बल्लेबाजी चल रही है और इस कदर से 2 चौके लगे हैं, पहले ऑन साइड की दिशा में फिर ऑफ साइड की दिशा में। इस बार बल्ला घुमाया पर बीट हुए, अच्छी वापसी होती हुई गेंदबाजी में दामोदर जी द्वारा। कुल मिला के स्कोर हो चुका है 62 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब बची हुई 7 गेंदों में 23 रनों की जरूरत, क्षमा कीजिएगा 33, 7 गेंदों में 33 रनों का लक्ष्य। खड़े खड़े उस गेंद को स्क्वायर कट करना चाहते थे, बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ में एडजस्टमेंट करते हुए 6 गेंदों में अब यहां पर जरूरत है 33 रनों की। चलिए जल्द से जल्द ओवर डालनी है, 6 गेंदों में 33 रनों की जरूरत। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा मुंबई योद्धा और एसके सत्यम बोरीवली 11, दोनों ही टीम से दरख्वास्त है तैयार रहिएगा। छह गेंदों में 33 रनों की जरूरत और 2 से 3 मिनटों के भीतर लास्ट ओवर हो जानी चाहिए, यह आदेश मिला है हमें कमेटी द्वारा। 6 बॉल 33 रन। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, बड़ा हिट मारना चाहते थे, सीधा बॉलर के सिर के ऊपर से टप्पा गिरने के बाद गेंद थोड़ा सा अंदर आकर घूमी, अच्छी शुरुआत मिली है।
अब 5 गेंदों में 33 रनों की जरूरत। बफर टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ाना है। दूसरा मैच भी हमें अगले 2 मिनट के भीतर हमें शुरुआत करनी है सेकेंड मैच की। और हम यही दरख्वास्त करेंगे एसके सत्यम बोरिवली और मुंबई योद्धास के जो एक्स्ट्रा फील्डर्स हैं आपके, वो हमारे साथ जुड़ जाए मैच के शुरुआत होने के पहले ही। इसी बीच 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता, पर अब कहीं ना कहीं औपचारिकताएं बाकी है। 4 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है, तो एक इजी कंफर्टेबल पोजीशन में यहां पर नजर आती हुई गोडवाल रॉयल्स राजस्थान की टीम। ये बहुत ही अच्छी गेंद, क्लीन बोल्ड किया, और अब बची हुई है 3 गेंदें। तो ये जल्द से जल्द बल्लेबाज अंदर आ जाइए, रिक्वेस्ट है आपसे। तीस रन कुल मिला के अब, यानी कि 1 मिनट का समय है हमारे पास 3 गेंदों के लिए। 1 मिनट के भीतर तीनों ही गेंद की हमें समाप्ति करनी है, और पिछले अगले 1.5 मिनट में हमें सेकंड मैच की भी शुरुआत करनी है। लोअर फुल टॉस गेंद थी, पैरों पर फाइन लेग की दिशा में खेलना चाहते थे मुंबई योद्धा और एसके सत्यम बोरिवली। एक्स्ट्रा फील्डर को प्लीज आप स्कोरिंग बॉक्स में भेज दीजिए। अब बची है 2 गेंदें और कुल मिला के रन चाहिए 31। पहली मैच काफी आसान नजर आती हुई गोडवाल रॉयल्स राजस्थान के लिए। पहले लक्ष्य दिया 95 रनों का, और फिर अच्छी गेंदबाजी के चलते बांधे रखा बल्लेबाजों को और नियमित अंतराल पर विकेटें लेते रहे। और अब यहां पर कहते हैं ना, महज औपचारिकता शेष, और जरूर यहां पर जीत के साथ शुरुआत करना चाहती थी मोहपाड़ा 11, पर कहीं ना कहीं बहुत ही एक अच्छा स्टेप आगे निकले गोडवाल रॉयल्स राजस्थान। जी हाँ, ये लोअर फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में, जब तक की गेंद फील्ड होती 1 रन पूरा किया, और दूसरे रन तक दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर दूसरा रन भी पूरा किया। तो ये कहीं ना कहीं रन्स जो है आखिरी गेंद थी, और इसी के साथ ये पहला मुकाबला जीता है गोडवाल रॉयल्स राजस्थान की टीम ने। अगला मुकाबला एसके सत्यम बोरिवली वर्सेस मुंबई योद्धा। दोनों ही कप्तान से निवेदन है, जल्द से जल्द हमें मैच की शुरुआत करनी है, और दोनों ही टीम्स के 12th मैन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप स्कोरिंग बॉक्स में हमारे साथ जुड़िए, ताकि नाम जानने में कोई दिक्कत ना हो। और एमपीएल सीजन 4 का हम दूसरा मैच की शुरुआत करने जा रहे हैं, और कमेंटेटर्स बॉक्स में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मनोज मिश्रा सर। वेलकम टू दी कमेंटेटर्स बॉक्स। का राजस्थान माली प्रीमियर लीग यानी कि ये G3 कप 2022 में सभी का स्वागत है। पहला मुकाबला यहां पर गोडवाल रॉयल्स के टीम ने जीता जरूर है, लेकिन दूसरे मुकाबले की शुरुआत एसके सत्यम बोरीवली के 12th मैन हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, मुंबई योद्धा के 12th मैन हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। बिना किसी देरी के मैच शुरू हो।